मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनते ही सबसे पहले लगता है कि यार पैसा मैनिफेस्ट कर लेते हैं, गाड़ी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बड़ा घर, लग्जरी कार एंड एवरीथिंग। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए। क्यों चाहिए? कायनात बोल रहा है मेरे पास तो पैसे की कमी नहीं है यार, तुम ले लो। या फिर हमको बैठ के वेट करना चाहिए कि जो भी लिखा है हमारी किस्मत में वो हो जाएगा। कोई लेडी है वो कंसीव करना चाह रही होगी, कोई इंसान है जो कि मल्टी मिलियनर बनना चाह रहा होगा, कोई बच्चा होगा जो एग्जाम क्लियर करना चाह रहा होगा, कोई इंसान होगा जो कैंसर से लड़ के जीतना चाह रहा होगा। मुझे एक बंगलो बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर के पास, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो विजन बोर्ड वाली टेक्निक है, अफर्मेशन है, क्या बनाऊं कि वो बंगला मैं खरीद पाऊं। और जबकि मुझे लेकिन लग रहा है कि कहाँ से आएगा यार। आप पहले 10 लिख करके बताओ व्हाई डू यू वांट इट। अगर आप लिख ही नहीं पा रहे हो, सो लेट मी टेल यू दैट इंटेंशन इज अ वेग इंटेंशन। सबके कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उन्हें चाहे समझ में आए ये टर्म या नहीं। तो लिमिटिंग बिलीफ को जब आप डिलीट कर दोगे, हटा दोगे, तो यू हैव बिकम अ नोबडी, यू हैव बिकम अ ब्लैंक कैनवस। हमें सब सिखाया गया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, व्हाट नॉट, बट हमें यही नहीं सिखाया गया कि हम खुद को कैसे जाने। आई बिलोंग टू अ मारवाड़ी फैमिली, बनिया फैमिली, तो वहाँ पे ना मैथ्स बहुत चलती है, तो कहीं ना कहीं इसलिए मैनिफेस्टेशन मैजिक जैसा लगता है, क्योंकि मैथ्स में तो बैठ नहीं रहा है ये कैलकुलेशन। बिल्कुल, आपके माइंड में आ रहा है, जो गट फीलिंग पीछे से आ रही है, उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का इशारा होता है दैट मनी एंड अबंडेंस इज प्लेंटी out there and it will come to us if we are aware of that and if we feel deserving of that. आपका conscious mind इतना logic चला रहा है, and to manifest you have to relax. आप as a person कौन हो? आप अपने आप को 50 करोड़ का मानते हो? आप मान के देखो वो चीज आ जाएगी। पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के, सबके कुछ ना कुछ होते हैं, और आई थिंक वो आपकी एक अच्छी जर्नी में भी जब आप आ जाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ते नहीं है, आपको वो याद आते रहते हैं। आपका जो न्यूरॉन्स है ना, जिस तरीके से वायर्ड है, वो आपके इंटरप्रिटेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ब्रेन का एक तरीका बन गया है सोचने का, अब वो उसमें फंसा हुआ है, उस ट्रेडमिल में, उस लूप में, एंड न्यूरॉन्स आर डेली रिपीटिंग। जैसे कुछ लोग हैं अगर आपकी लाइफ में जो आपको बहुत नेगेटिव लगते हैं एंड यू जस्ट डोंट वांट टू बी अराउंड। आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, अपनी पास्ट आइडेंटिटी को चेंज करना ही पड़ेगा। कि आप खुद को हिप्नोटाइज कर लो कि भाई आपको अपना पास्ट डिलीट करना है, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रिजिड पास्ट बना हुआ है। इज देयर एनी टेक्निक दैट वी कैन इग्नोर देम? सामने उस इंसान की पिक्चर है जो आपके साथ गलत किया, अब आप उसको भूलना चाहते हो, तो आप रिमोट में बटन दबा रहे हो कि आप उसकी फोटो को धीमे 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 ब्लर कर रहे हो, और जितना बटन दबा रहे हो वो दूर जा रहा है। मोस्ट ऑफ अस डोंट लिव कॉन्शियसली, हमें पहले तो पता ही नहीं कि हम परेशान हो किस चीज से रहे हैं। ब्रेन विजुअल्स में सोचता है, और ब्रेन देख रहा है कि अच्छा ये तो अभी डिलीट हो गया इसकी जिंदगी से। हमारा कंट्रोल हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है। तो यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट, यू विल ब्रिंग दैट मनी विच यू थिंक यू आर डिजर्विंग ऑफ, एंड दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल थर्मोस्टेट। गॉड कहता है कि भाई भरा पड़ा है पैसा, तुम बाहर जाके देखो, लोगों के पास इतना पैसा है, लेकिन कोई डिग्री नहीं है। नए बिलीफ को बनाओ, माइंड पावर से आप वो एनर्जीज रिलीज भी कर रहे हो, तो वही मैनिफेस्ट होगा। यूनिवर्स विल से कि अरे यार ये तो अब अपने आप को 4 लाख का मारने लग गई है। सो जस्ट यू हैव टू बिकम दैट वर्जन इन योर माइंड फर्स्ट। पूरी कायनात पीछे पड़ जाएगी आपको वो देने के लिए। जैसे कई लोग, हमें लगता है कि बहुत नेगेटिव लूप में ही रहते हैं कि ये मेरे साथ ही बुरा होता है, मुझे बीमारी होती है, मेरा ही पैसा का लॉस हो रहा है, मुझे अच्छे लोग नहीं मिल रहे, सो दैट इज सेल्फ सैबोटेजिंग। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम करेगा और आपको वो अपॉर्चुनिटीज फिल्टर करके देने लग जाएगा। दीज आर सेल्फ सैबोटेजिंग एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स दैट वी शो बिकॉज ऑफ अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कन्फर्मेशन बायस। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज कि हमारी वाइब्रेशन अलाइनमेंट में हो हमारे चाहत के, हमारे ड्रीम्स के। जब मेंटल इमेज चेंज होता है ना, तो आपकी फीलिंग्स और आपकी वाइब्रेशंस चेंज होती है खुद से कि एम आई फीलिंग गुड, एम आई फीलिंग फाइन, और somebody is controlling my behavior or my decisions. When you raise the vibe constantly, you are active, you are available, you are like alert, and then you act. And when you act, you get the things. ये एक कंफर्ट जोन होता है हमारा, ग्रेटिफिकेशन हम उससे डिराइव करते रहते हैं कि देखा जो मैं सोचता हूँ वही सब बोल रहे हैं। मुझे कोई नेगेटिव थॉट ना 10 सेकंड से ज्यादा मेरे यहाँ पे चिपक नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं एक बात को 10 दिन क्या 10 साल सोच सकते हैं। तो मैं अज्यूम करती थी कि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 1 करोड़ पड़े हुए हैं, तो दैट्स लॉ ऑफ अजम्पशन। अज्यूम तुम तब तक करोगे ही नहीं जब तक तुमने थोड़े बहुत एफर्ट्स ना किए हों। हम लोगों को देख के बोलते कि अरे गाड़ी खरीद लाया, अरे इसकी इतनी सैलरी हो गई, अरे शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कि मोटिवेशन के बाद एक्शन नहीं आता, एक छोटे एक्शन के बाद जो मोटिवेशन आता है ना, फिर इट बिकम्स अ साइकिल। टेक्निक पे फोकस करने से ज्यादा आपको अपने फीलिंग्स और इमोशन पे फोकस करना है। टेक्निक्स डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ अ लॉट ऑफ टेक्निक्स, जस्ट बी इन द कोर। द कोर इज दैट
यू हैव टू फील दैट। क्या ये बहुत हिंडर करता है हमारी मैनिफेस्टेशन में? बट जब तक आप जेलस कर रहे हो, आप यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहे हो कि आपको वो चीज़ नहीं पसंद। वो आपकी, देखिए, मैनिफेस्टेशन ना दुआओं पे काम करती है। अगर मैं आपकी हेल्प कर दूँ ना, तो आपकी जो एक वाइब निकलेगी मेरे लिए, वो मेरे मैनिफेस्टेशन को तेज कर देगी, भले आप चाहो चाहे ना चाहो। गुड लाइफ के लिए पहले गुड पर्सन बन बनना जाओ, बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छी लाइफ आपको चेज करने लग जाएगी। Exactly. Hi, welcome to the ULC, the Ultimate Lifestyle Change with me. I am Priyanka, the host and the producer of this podcast. आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक्स को डीकोड किया था हमने विद डॉक्टर अमित कुमार। ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग मैनिफेस्टेशन कोच इन इंडिया। उनका पॉडकास्ट आप जाके देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही न्यू हैं और आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ वॉच दैट पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में थोड़ा सा आर्ट और साइंस समझेंगे मैनिफेस्टेशन का, और कैसे आपकी जो ड्रीम लाइफ है उसके लिए आपको एक बेहतर इंसान बनना होगा, एक अच्छा इंसान बनना होगा। इसीलिए कई बार लोगों की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम नहीं करती हैं, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल भी रहेगा। थोड़ा सा हम समझेंगे कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग किस तरीके से काम करती है, जिससे हमें वो चीज़ें मिलने लगती है लाइफ में जो हम चाहते हैं। आज हमारे साथ एक बेहद खास गेस्ट हैं। शी इज़ अ मैनिफेस्टेशन कोच एंड लाइफ कोच। वी हैव अग्रिका खत्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई एम थ्रिल्ड टू होस्ट यू हियर टुडे। So am I to be hosted today. सो मैनिफेस्टेशन के बेसिक्स जो हैं वो लोगों को काफ़ी क्लियर है। आज हम थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे बात करेंगे और लोगों के कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ डाउट्स हैं, उन्हें भी क्लियर करेंगे आपके साथ। सो आई वांट टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग। हम लोग बार बार सुनते हैं कि क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी, लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से चीज़ों को अट्रैक्ट करना। क्या ये सही में ठीक है या फिर हमको बैठ के वेट करना चाहिए कि जो भी लिखा है हमारी किस्मत में वो हो जाएगा? ट्रू। तो आपने जो सवाल पूछा, इसका जवाब है डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल। भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें, जैसे भगवत गीता है, महाभारत की कॉन्वर्जेशन है, तो उससे रिलेट करके बताऊंगी, लोगों को समझ में आएगा। उसमें श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को गाइड करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो तुमको खुद से डिसाइड करनी है और कुछ चीज़ें हैं जिसकी विजडम मैं तुमको ऊपर से दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रोल है डेस्टिनी का भी, कि श्री कृष्ण ने जो पहले से डिसाइड कर रखा है वैसा कुछ वो अर्जुन को से करवाएंगे, दैट्स डेस्टिनी। एंड देन अर्जुन की भी जो है एक अपनी फ्री विल है वहाँ पे, कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको युद्ध करना है कि रिनाउंस कर देना है, एट्सेट्रा। सिमिलरली हम इंसान जो है ना, प्रियंका जी, हमारे यहाँ पे दो चीज़ें रोल प्ले करती हैं। वन इज़ कि जो डेस्टिनी है, जो प्रारब्ध है, जो लिखा हुआ है। दी अदर इज़ योर फ्री विल, आपका इंटेंशन क्या है, कि आप क्या करना चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, 4 लोग हैं, चारों शायद पैसा ना चाह रहे हो। कोई लेडी है वो कंसीव करना चाह रही होगी, कोई इंसान है जो कि मल्टी मिलियनेयर बनना चाह रहा होगा, कोई बच्चा होगा जो एग्जाम क्लियर करना चाह रहा होगा, कोई इंसान होगा जो कैंसर से लड़ के जीतना चाह रहा होगा। सो हर इंसान का इंटेंशन अलग होता है, और ये इंटेंशन जो आपके माइंड में आ रहा है, जो गट फीलिंग पीछे से आ रही है, उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का इशारा होता है कि हे यू हैव टू एक्सपैंड योर सेल्फ, हे तुम्हें अब कुछ नया करने की ज़रूरत है। एंड हेंस अगर ऊपर वाले ने इंटेंशन दिया और तुम उसको सुन पा रहे हो, तो 100%, 100% आपके अंदर वो काबिलियत भी दी गई है इन द फॉर्म ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इमेजिनेशन, कि तुम उसको पूरा भी कर सकते हो। तो मैं तो इस बात को पूरा मानती हूँ कि यू कैन क्रिएट द रियलिटी ऑफ योर ड्रीम्स। यू कैन डेफिनेटली गो देयर, बट दैट्स अ प्रोसेस। वाह, दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट टू डीप डाइव। सो इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फॉलो करके वी कैन क्रिएट अ लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स और अ लाइफ विच इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑल द गुड थिंग्स। तो इसी को हम मैनिफेस्टेशन कह रहे हैं, ठीक है, इच्छा पूर्ति। लाइक ये जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट लोगों ने पैकेज किया है सीक्रेट के बाद, मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपनी, एज यू सेड, अपने डिज़ायर्ड रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। उसके स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं। अक्सर लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि आपने भी सुना होगा, एफर्म करो, विजुअलाइज करो।
तो लोग क्या कर रहे हैं, बस आंखें बंद करके एफर्म और विजुलाइज करते जा रहे हैं, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है. बट द रियलिटी इज दैट कि एफर्मेशन और विजुलाइजेशन है ना, ये थर्ड स्टेप होता है. अब आप बोलोगे कि पहले क्या है, ठीक है. तो पहला ये है कि नो दाई सेल्फ. आप अगर खुद को जान पा रहे हो कि यार मैं कौन हूँ, मेरा वैल्यूज क्या है, मेरा पैशन क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप कौन हो, आप एक कॉन्शियस इंसान हो. सच बताऊं तो बचपन से आज तक प्रियंका जी हमें सब सिखाया गया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, व्हाट नॉट, बट हमें यही नहीं सिखाया गया कि हम खुद को कैसे जानें. तो मैनिफेस्टेशन टू क्रिएट द डिजायर्ड रियलिटी, हर इंसान को सबसे पहले स्टेप नंबर 1 खुद को समझना ज़रूरी है. आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो बड़े वाइज होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं वो उन्हें कोई विजडम नहीं होती. सो इट्स ऑल अबाउट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यू हैव. तो स्टेप नंबर 1 बिफोर एनी टेक्निक, बिफोर एनी मैनिफेस्टेशन इज टू नो दाई सेल्फ. अब नो दाई सेल्फ का मतलब क्या है कि तुम अपनी वैल्यू जानो ना. मेरे लिए ये चीज़ अच्छा है, मेरे लिए वो चीज़ अच्छा है. हर इंसान की वैल्यूज़ अलग होंगी. साथ में अगर तुम अपने पैशन को जान लो, साथ में अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को जान लो, ये 3 चीज़ जिस इंसान ने जान ली ना, 90% ज़िंदगी की जो जंग है ना उसकी पूरी हो गई. वरना आप खुद सोचिए, मैंने खुद CA किया हुआ है, ठीक है. अभी मैं एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर में आ गई हूँ. वाई? बिकॉज ओवर टाइम मैंने खुद की कॉन्शियसनेस पे काम किया, अपनी अवेयरनेस पे काम किया कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या बोलना अच्छा लग रहा है. तो धीमे धीमे मैं इसमें लैंड हो गई. बहुत लोग जल्दी कर लेते हैं, बहुत लोग पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाते, उनको जन्म लगते हैं. तो स्टेप नंबर 1 इज़ टू नो योर सेल्फ. अब तो स्टेप नंबर 2 अब होता है इंटेंशन. इंटेंशन सबसे बड़ी चीज़ है. मतलब इंटेंशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि तुम्हें मैनिफेस्टेशन में या फिर अपनी डिजायर्ड रियलिटी के लिए क्या चाहिए. नाउ डिजायर्ड रियलिटी क्या है? हम लोगों को लगता है कि जो पाथ लोगों ने फॉलो किया कि भाई जॉब लग जाए, एक डिग्री मिल जाए, उसके बाद पैसे कमा लो, उसके बाद शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, दिस इज समथिंग परसीव्ड कि ये है वैलिडेशन के लिए और मुझे भी वही करना चाहिए. तो लोग इंटेंशन ये बना ले रहे हैं. अब लोग देखा देखी पैसे का इंटेंशन बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है डीप डाउन वो नहीं चाहते हो. सो नंबर 2 सेकेंड स्टेप इज ऑफ मैनिफेस्टिंग द डिजायर्ड रियलिटी इज टू नो योर इंटेंशन. मुझे क्या चाहिए यार? मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए. क्यों चाहिए? अपनी वैल्यूज जानो, तुम्हें सच में चाहिए. वरना क्या होगा ना, प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको बताती हूँ. और ये मैं गलतियाँ करके बैठी हूँ पिछले 6 साल से. हम लोगों को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, खासकर जो मिडिल क्लास रहता है, यार बहुत पैसे कमा लेना तो वैलिडेशन मिलेगा. लोग कहेंगे देख बंदी ने क्या किया, मम्मी पापा वैलिडेट करेंगे, सेल्फ वैलिडेशन मिलेगा. बट देन जब आप पूरा साल उतना बिता देते हो ना, एंड देन व्हेन दैट थिंग इज ऑलरेडी देयर, आपको सुकून ही नहीं मिलता है. आई एम टेलिंग यू, ये बहुत डीप बातें हैं. मैनिफेस्टेशन के साथ मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ. स्टेप नंबर 2 इज टू नो योर इंटेंशन. मुझे अब ना मैनिफेस्टेशन पूरी दुनिया को सिखाना है. अभी मैंने एक एम बना लिया है कि मुझे करना है. अभी इसके बीच में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट देन आई नो माई वाई, तो मैं रुकूंगी नहीं. सो स्टेप नंबर 2 इज इंटेंशन का पता होना. वो कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए, वो देखा देखी नहीं, वो ईगो से नहीं आना चाहिए, वो एरोगेंस से नहीं आना चाहिए, वो आपके अंदर से आना चाहिए. ठीक है, चलिए ठीक है. कभी कभी लोगों को वो नहीं भी पता होता, तो आपकी अपनी ज़िंदगी है, जर्नी है. एक 19 साल के बच्चे को नहीं पता होगा कि मेरा वैल्यू क्या है, गोल क्या है. कोई बात नहीं, आप मनी से ही स्टार्ट करो, ठीक है, कोई इशू नहीं है. धीमे धीमे आप वाइज हो गए, आपका इंटेंशन क्लियर होगा. अब स्टेप नंबर 3 आता है मैनिफेस्टेशन. नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर लिमिटिंग बिलीव्स. एक एग्जाम्पल लेते हैं. कोई ऐसा इंटेंशन आपका जो आप करना चाह रहे हो लेकिन डर लग रहा है. मैं अभी आपको उसका पूरा प्रोसेस बता दूंगी और साथ में ऑडियंस को भी. मतलब मुझे एक बंगलो बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर के पास, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो विजन बोर्ड वाली टेक्निक है, अफर्मेशन है, क्या बनाऊं कि वो बंगला मैं खरीद पाऊं. श्योर. सो आई डोंट, और जबकि मुझे लेकिन लग रहा है कि कहाँ से आएगा यार. श्योर. करोड़ों अरबों का शायद वो होगा. ठीक है, तो ये अभी क्या है ना कि ये थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक है. लेट्स से कि इसमें ठीक है, इस पे स्टार्ट करते हैं. लेकिन इसमें क्या हुआ कि स्टेप नंबर 1, नो दाई सेल्फ. व्हाई डू यू वांट दैट? वो व्हाई जब बहुत क्लियर होगा ना, मैं आपको बोलूँ कि ठीक है प्रियंका जी, मैं करवा दूंगी आपका, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की हैं. बट क्या आप वो 50 चीज़ें लिख सकते हो या फिर 10 चीज़ें लिख सकते हो कि व्हाई डू यू वांट इट? कभी कभी क्या होता है ना, वो देखा देखी या फिर वैलिडेशन या फिर वो बड़ी चीज़, फैंसी चीज़ हमें अच्छी लग रही होती है, एंड इस वजह से हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं होता है. आपको लगेगा चाहिए ही नहीं था मुझे, तो ये यू नॉट इवन हैप्पी एंड यू वेस्टेड ऑल दीज ईयर्स. ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 इज लिमिटिंग बिलीफ. अब आप बोलोगे कि लिमिटिंग बिलीफ क्या है, इसके ऊपर मैं अलग से बताऊंगी. बट देन लिमिटिंग बिलीफ सिंपल सा मतलब है कि जो तुमको चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, पार्टनर चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, एग्जाम क्लियर करना है,
उस रास्ते में क्या रुकावट बन रही है, दैट्स योर लिमिटिंग बिलीफ एंड दिस इज अ मेजर स्टेप टू नो वाइल मैनिफेस्टिंग. लोग एफर्मेशन से स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप नंबर 3-4 से, लेकिन ये स्टेप्स किसी ने किए ही नहीं. तो जब लिमिटिंग बिलीफ को आप हटा दोगे, इसके ऊपर और बात करेंगे क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, इसकी न्यूरोसाइंस. तो लिमिटिंग बिलीफ को जब आप डिलीट कर दोगे, हटा दोगे, तो यू हैव बिकम अ नोबडी, you have become a blank canvas, and on that blank canvas you start writing your new story with the help of manifestation, with the help of affirmation, or whatever programming you want to do, NLP, CBT, visualization, XYZ, self hypnosis. So these are the steps of manifesting. ओके ओके. तो फिर लिमिटिंग बिलीव्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आई थिंक एक इंटीग्रल पार्ट है सबके. कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उन्हें चाहे समझ में आए ये टर्म या नहीं. सो इफ़ वी कैन डिकोड द टर्म एज वेल, ये होता क्या है और हम कैसे पहचाने कि हमारी भी कोई लिमिटिंग बिलीव्स हैं क्या. एग्जैक्टली. तो लिमिटिंग बिलीफ एज द टर्म सजेस्ट 2 चीज़ों से बना हुआ है, लिमिट और बिलीफ. तो बिलीफ का मतलब धारणा हो गया. धारणा आपके अंतर मन में सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ धारणाएं आपके बारे में बनी हुई हैं. कॉन्शियस लेवल पे मैं आपसे बोलूँगी तो आप मानोगे नहीं, हाँ मैं नहीं मानती. बट अनकॉन्शियस लेवल पे, अंतर मन के लेवल पे कुछ आपने अपने बिलीव्स बना रखे हैं अपने बारे में. लिमिटिंग का मतलब क्या है, जो आपको किसी रीजन से लिमिट कर रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, आपको आपकी डिजायर्ड रियलिटी हासिल करने के काबिल नहीं मानने दे रहे हैं. जैसे कि आपने बोला बंगला. भाई बंगला क्या हो गया, आप ही की जैसा कोई इंसान होगा किसी एज में, उसके पास भाई अबंडेंस की तो कमी है नहीं, पैसे का सर्कुलेशन की तो कोई कमी है नहीं, आपके अंदर कोई कमी नहीं, आप इतनी स्मार्ट वुमन हो, एजुकेटेड हो, बट देन हम उसको काबिल नहीं मानते, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द पास्ट कंडीशनिंग. हो सकता है किसी ने बता दिया हो कि यार ये सब तो बड़ी रही सही, तो इसके बारे में बताऊंगी. सो लिमिटिंग बिलीफ का मतलब होता है ऐसी धारणाएं, ऐसी सोच विचार खुद के बारे में जो हमारे अंतर मन में बैठे हुए हैं, दिख भी नहीं रहे हैं, और वो हमें लिमिट कर रहे हैं कि तुम काबिल नहीं हो. दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग बिलीफ. अब आपने कहा डिकोड करो, तो ये लिमिटिंग बिलीफ आए कैसे. और हमेशा याद रखें कि लिमिटिंग बिलीफ एक्सरसाइज करने से पहले, जानने से पहले कि मेरा लिमिटिंग बिलीफ क्या है, सबसे पहले पकड़ें कि मैं किस एरिया ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूँ. लिमिटिंग बिलीफ कैन नॉट बी रैंडम. For relationship attraction, it's different. For wealth attraction, is different. So step number 1, what you want. ठीक है, intention, and then step number 3, limiting belief with respect to those areas. ठीक है. तो अभी लिमिटिंग बिलीफ आते कहाँ से हैं. अब आप बोलोगे यार मैंने तो अपने बारे में नहीं बताया किसी को कि लिमिटिंग बिलीफ आया कैसे. सो लिमिटिंग बिलीफ बहुत जगह से आते हैं. उसके मेजर रीजन होते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारी कंडीशनिंग, अपब्रिंगिंग. बिकॉज लेट्स से 2 फैमिलीज हैं और सेम एज का बच्चा है, मतलब 2 फ्रेंड्स हैं 10 ईयर्स के जो स्कूल जाते हैं. एक के पेरेंट्स जो हैं दे आर लाइक वेरी अबंडेंट, वो अच्छी बातें करते हैं, उनके वहाँ छोटी बातें बचपन से नहीं हो रही हैं. वहीं दूसरे उनके वहाँ 10-10 रुपए के लिए स्मॉल टॉक्स हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बताया जा रहा है कि बेटा पैसा बचाओ, पैसा इज़ ईविल. तो बच्चे ने ना स्टार्टिंग से ही उसके माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो गई पैसे को लेकर के. So number 1 reason of limiting beliefs in us is not even us. That's not even our fault. It's the limiting beliefs, the conditioning done by our parents. And then moving forward, our society, our religion, our culture, our immediate relatives, our friend circle. तो उन्होंने ऐसा प्रोग्रामिंग कर दिया, ऐसी बातें बता दी हमें जो हमने एक्सेप्ट कर लिया. हमारे दादी दादा, हमारे मम्मी पापा ने कितनी सारी चीज़ें हमें बताई होंगी जो हम आज भी किए जा रहे हैं. अगर हम उठ करके कोई इंसान जो है अपना हाथ, एक हिंदुइज्म में होता है ना कि हाथ को देखते हैं, पूछते हैं सुबह उठ करके. कुछ लोग होते हैं उठते झाड़ू मारना शुरू कर देते हैं घर में कि कचरा नेगेटिव हटाओ. हम क्यों किए जा रहे हैं विदाउट इवन क्वेश्चनिंग दैट? बिकॉज हमारे लिए हमारे पेरेंट्स सब कुछ है. Right? So first major reason of limiting beliefs inside our head is our conditioning. Second reason, conditioning नहीं भाई, ब्रेकअप होता है इंसान का तो उसमें पेरेंट्स का तो कोई हाथ नहीं होता. तो दैट इज योर पास्ट एक्सपीरियंस. लेट्स सपोज, इसका एग्जाम्पल देती हूँ. लेट्स सपोज कि ब्रेकअप हो गया, 3 या 4 बार, 2 बार ब्रेकअप हुआ और हमने धारणा बना ली कि मेरे साथ ऐसा ही होता है. मैं तो अपना 100% देती हूँ लेकिन सामने वाला मेरे को चीट करके चला जाता है. दुनिया अच्छी नहीं है, अब मैं वल्नरेबल नहीं हो सकती हूँ, लोग मेरा दिल तोड़ देते हैं, लोग मेरे साथ अच्छे नहीं होते हैं. हो सकता है आपके साथ ज़िंदगी में यूनिवर्स ने ये सारी ब्रेकअप्स इसलिए अलाइन की हो कि यू गेट टू अ परफेक्ट पार्टनर और यू बिकम अ बेटर पर्सन. You learn lessons. You know who you don't want now. Yeah. You know the perfect qualities for the next 5th partner who is gonna be your lifetime long. But then हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देते नहीं है. इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन. मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन. हम क्या करते हैं कि हम बैठ जाते हैं कि नहीं यार,
हमने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया, नहीं 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 नहीं, आई कैन नॉट बी वल्नरेबल, सो दिस इज अगेन अ लिमिटिंग बिलीफ। इस वजह से हम वही लोगों को वापस अट्रैक्ट करेंगे। सो दीज आर द मेजर रीजंस ऑफ लिमिटिंग बिलीफ इनसाइड ऑफ अस। कभी कभी कुछ लोग तो बेवकूफ़ टाइप के होते हैं, ओवर थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग भी उनका लिमिटिंग बिलीफ का रीज़न बन जाता है। और चौथा मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेडिकल कंडीशंस होती हैं कुछ, जिसमें इंसान डिप्रेसिव है, बहुत सोचता है। तो दीज 4 आर द रीजंस कि लिमिटिंग बिलीफ हमारे अंदर होते हैं। ओके ओके, एक मैं भी ऐड करना चाहूँगी, और मुझे लगता है एजुकेशन, बिकॉज आई बिलोंग टू अ मारवाड़ी फैमिली, बनिया फैमिली। तो अबंडेंस की कमी कभी भी नहीं रही, और मारवाड़ीज आर रिच एंड बिजनेस क्लास। तो वहाँ पे ना मैथ्स बहुत चलती है, इतने महीने में इतना पैसा, इतने साल में इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। तो अब मेरी जो कैलकुलेशन जो मैंने अपने घर में सीखी है, उसके हिसाब से ये बंगला खरीदने में मुझे 50 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी अबंडेंस की कमी नहीं रही लाइफ में, लेकिन कैलकुलेशन और मेरी मैथ्स जो है ना, वो उसको यकीन नहीं दिला पा रही कि ये लूंगी कैसे मैं। एग्जैक्टली सो आई थिंक ये भी एक है कि हमें जो एजुकेशन मिली है, मैथमेटिक्स है, तो कहीं ना कहीं इसलिए मैनिफेस्टेशन मैजिक जैसा लगता है, क्योंकि मैथ्स में तो बैठ नहीं रहा है ये कैलकुलेशन। बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, वो मानते ही नहीं है। दैट्स बिकॉज ना हमारे ब्रेन में 2 हिस्से, आपने भी सुना होगा कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। अभी क्या है ना कि आप ये सोचिए कि मोबाइल है, आज से कितने साल पहले लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक यंत्र है, उसको डायल करके हम कहीं भी कोने में बात कर पाएंगे। तो आज हम इस बात को क्यों नहीं बिलीव कर पा रहे हैं कि वी ऑल आर वाइब्रेशनल बीइंग्स? व्हाई आर वी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट मनी एंड अबंडेंस इज प्लेंटी out there and it will come to us if we are aware of that and if we feel deserving of that. आप deserving इसलिए नहीं मान रहे हो खुद को उस बंगले का, या for that matter किसी भी चीज का, because आपका conscious mind इतना logic चला रहा है। And to manifest you have to relax. To manifest you have to become that version. Once you start becoming that version ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल स्टोरी शेयर करती हूँ अपनी, ये मैं हर जगह ही बोलती हूँ कि मेरे घर भी हम मिडिल क्लास थे, सब एजुकेशन हमारी बहुत अच्छी से हुई, सब कुछ सही था, बट मैंने कभी भी करोर्स के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं जब सीए में फेल हो रही थी, 6 बार 7 बार मैं फेल हुई, और तब तक ये डिसाइड कर लिया था कि भैया अभी तो फेलियर का टैग लग गया है, अभी तो वो 50,000 की नौकरी भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सीए में ऐसा चलता है कि ऑल इंडिया रैंकर बने हो या फिर 1 या 2 बार में क्लियर किया है तो पैकेज, अटेम्प्ट तो बदनाम है ही सीए का। तो मैंने तो अपने आप को डिसाइड कर लिया था कि मैं तो वही लाख और 1000 में ही कमाऊंगी। बट देन मेरे लाइफ में टचवुड इतने अच्छे गुरुज आए कि उन्होंने मेरा जो माइंडसेट है ना उसको खोला कि अगर का डिग्रीज से फर्क नहीं पड़ता, हु यू आर एज अ पर्सन, आप अपने आप को अपस्किल करो। तो मैंने फिर उसके बाद अपने आप को वेल्दी मानना शुरू कर दिया। तब से मैंने अपने आप को डिजर्विंग मानना शुरू कर दिया। वॉट एवर दैट अमाउंट वॉज, मैंने अपने आप को डिजर्विंग मानना शुरू किया। एंड दैट स्टार्टेड विद deleting all the stories that were told by the industry. CA में तो पैकेज इस वजह से होता है। When I started removing cream those of the cream लोगों को मिलता है, और कुछ ये नहीं सब, होता। Not मैं किसी में गलत नहीं बोल रही, but those are the people जो अगेन आगे नहीं बढ़ पाते बिकॉज वो इंडस्ट्री बेंचमार्क से इतना खुद को कॉन्शियसली डिटरमाइन, उनका ब्रेन ही नहीं मान रहा। सो यू कैन गेट देयर इफ योर ब्रेन बिलीव्स इट इन इट। वरना डिग्रीज तो कुछ भी नहीं है यार, आपको एजुकेशन दे रही है, बट आप एज अ पर्सन कौन हो? आप अपने आप को 50 करोड़ का मानते हो, आप मान के देखो वो चीज आ जाएगी। वो मानना ही तो पूरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी है। सो यू हैव टू बिकम दैट. So somebody who was failure in CA 6 times, who had some relationship issues going on, health issues going on, what I did was I started reinventing myself. पूरा गेम यहाँ का होता है। मैंने खुद को मानना शुरू कर दिया कि यार मानो अगर का, एंड आई एम टेलिंग यू वो सारी चीज़ें कैसे आ जाती है ना, बिलीव ही नहीं होता कि कैसे हो गया यार ये सारी चीज़ें। सो दैट्स द एंटायर गेम ऑफ मानना ना मानना. And you made crores after being tagged as a failure yourself. Yeah. That was long back. मतलब कि I attracted all that money. Of course, I had to work for it. Work तो हर कोई करता है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि आप बस सोचो कि हो जाएगा. But then God starts giving you those big opportunities. तो मेरा सीए हुआ, उसके बाद मैंने जॉब नहीं किया. आई स्टार्टेड माई वेंचर, मैंने एक बड़ी टीम बना ली, एंड इन द फर्स्ट 2 years ओनली आई मेड माई फर्स्ट करोड़. एंड देन जब हुआ कि यार ये तो बहुत ही ईजी है, हो जाएगा, तो मैंने फिर अपने टारगेट्स बनाने शुरू कर दिए. फिर उसके बाद बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि ग्रो, तो ग्रो ने मुझे अप्रोच किया, उससे मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी, एंड दैट वॉज वेरी फन टू वर्क विद देम. इस तरीके से चीज़ें होने लग गई. इट्स ऑल दैट वॉट यू मेक आउट ऑफ योर सेल्फ, वॉट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ. एक वाइब्रेशन में आप रहने लग गए, तो यू अट्रैक्ट पीपल ऑफ हायर वाइब्रेशंस. विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. सो वन थिंग आई वांट टू डिस्कस इज पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के, सबके कुछ ना कुछ होते हैं, और आई थिंक वो आपकी
एक अच्छी जर्नी में भी जब आप आ जाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ते नहीं है, आपको वो याद आते रहते हैं. सो व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, और क्या ये पास्ट के खराब एक्सपीरियंसेस हमारे को कहीं ना कहीं हिंडर करते हैं एक अच्छी लाइफ क्रिएट करने में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. टू बी ऑनेस्ट, आगे ना बढ़ पाने का जो मेजर रीज़न है वो यही है कि हम अपने पास्ट से बहुत डिफाइंड हैं. अब लोग कहेंगे कि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने पास्ट को भूलने की, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ. द रीज़न इज़ दैट हम लोगों को कभी भी पास्ट की न्यूरो साइंस सिखाई नहीं गई. तो ये मैं आपको रुक के बताती हूँ. तो देखिए क्या है ना कि हम ह्यूमंस जो है ना, हमारे ब्रेन में सेवरल न्यूरल पाथवेज हैं. बोलते हैं ना न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर फायर टुगेदर. सो रेपिटेशन से वी हैव बीन लिविंग अ सर्टेन वे. हम एक ही तरीके से सुबह उठ करके ब्रश कर रहे हैं और रात में हमारे सोने तक का जो तरीका है, अगर आप नोटिस करो, अवेयर हो, तो एक ही तरीके का है. दैट्स अनकॉन्शियस. दोज आर मोटर हैबिट्स. एंड सिमिलरली द वे वी थिंक, द वे वी इंटरप्रेट सिचुएशंस. अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे दो लोग हैं, वो जिस तरीके से कुछ एक एक्ट करते हैं, मैं उसे अलग तरीके से इंटरप्रेट करूंगी, आप उसे अलग तरीके से इंटरप्रेट करोगे. उसका रीजन है कि आपका जो न्यूरॉन्स है ना, जिस तरीके से वायर्ड है, वो आपके इंटरप्रिटेशन को इम्पैक्ट कर रहा है. दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे आप हो. राइट. सो न्यूरो साइंस ऑफ पास्ट सेज दैट कि you have been thinking a certain way, probably about your ex, about your loss, about your income levels, about yourself as a self concept. मैं बहुत बात करती हूँ. तो ब्रेन का एक तरीका बन गया है सोचने का. अब वो उसमें फंसा हुआ है, उस ट्रेडमिल में, उस लूप में. एंड न्यूरॉन्स आर डेली रिपीटिंग. और किसी चीज़ को आप रस्सी से ऐसे बांधते रहोगे तो वो रस्सी चक्र मोटा होता जाएगा. द सेम इज हैपनिंग विद अस. अभी क्या है कि आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, अपनी पास्ट आइडेंटिटी को चेंज करना ही पड़ेगा. जब तक आप पास्ट आइडेंटिटी को चेंज नहीं करोगे, वो ब्लैंक कैनवस नहीं है और आप कुछ नया उस पर लिख ही नहीं पाओगे अपनी डेस्टिनी को. तो पास्ट को चेंज करने का सिंपल तरीका है कि आपके जो लेवल ऑफ लिमिटिंग बिलीफ है वहां पे आके वार करो, रोको. आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए नए घर पे चले जाते हैं. हाँ. या फिर कंट्री छोड़ देते हैं. व्हाई डू दे डू दैट? टू ब्रेक द पैटर्न. राइट. टू ब्रेक द पैटर्न. बिकॉज आप एक ही जगह पे हो तो आप एक ही जगह के थॉट सोच रहे हो. यू विल नॉट बी एबल टू थिंक समथिंग डिफरेंट. आप सोच ही नहीं पाओगे कुछ नया. तो उसके लिए यू विल हैव टू ब्रेक दोज पैटर्न्स. और पैटर्न्स को ब्रेक करना इतना आसान ह्यूमन लेवल पे है नहीं. उस केस में सच बताऊं ना, तो बोलना बड़ा आसान है कि अब मैं सोचूंगी नहीं पास्ट के बारे में, बट देन आप उसी में जी रहे हो. हाँ. आप उसको चेंज ही नहीं कर पाते. देन देयर कम्स अ लॉट ऑफ टेक्निक्स लाइक neuro-linguistic programming, CBT, cognitive behavioral theory, and then there are a lot of other ways जिसमें आप manually धीमे धीमे process करके उसको overcome कर सकते हो. So NLP, CBT are techniques. Then there is self-hypnosis. कि आप खुद को हिप्नोटाइज कर लो कि भाई आपको अपना पास्ट डिलीट करना है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रिजिड पास्ट बना हुआ है. एंड देन वेन वेरी गुड वे इसकी जो पुराने लोग हैं जो आपको बार बार याद दिला रहे हैं उनसे दूर हो जाओ. सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू गेट, बोलते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड व्हाटएवर. तो उसमें से आपको निकलना पड़ेगा. आपको पहली बात तो कॉन्शियसली अवेयर होना पड़ेगा कि दिस इज समथिंग आई डोंट वांट फॉर माई सेल्फ नाउ. उसके बाद आप हेल्प लो, उसके बाद आप टेक्निक्स लगाओ, उसके बाद आप खुद से कोशिश करो, सब कुछ इंटीग्रेट करो और बाहर निकलो. जैसे कुछ लोग हैं अगर आपकी लाइफ में जो आपको बहुत नेगेटिव लगते हैं एंड यू जस्ट डोंट वांट टू बी अराउंड एंड यू डोंट हैव ऑप्शन. आपको कहीं ना कहीं वो दिख जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातें तो याद आती ही रहती है. तो इज देयर एनी टेक्निक दैट वी कैन इग्नोर देम फ्रॉम आवर माइंड? नॉट फिजिकली तो आप नहीं कर पा रहे हो, बट Is there any powerful technique that we can practice? देखिए, जैसे आपने दो बातें कही कि एक तो वो इंसान अगर आप ही के साथ रह रहे हैं. देखिए, लोग ना बहुत बड़े ट्रिगर्स होते हैं. जो हमारा पास्ट है वो इतना बड़ा ट्रिगर है. इसकी भी मैं न्यूरोसाइंस आगे बताऊंगी. हमारा पास्ट, देखिए, पूरी 99% लोग जो परेशान है ना वो अपने पास्ट की वजह से परेशान है. या तो वो इंसान वहीं पे है, तब तो आपको स्टॉइक बनना पड़ेगा, मंक बनना पड़ेगा कि इंसान मेरे सामने से आगे पीछे घूम रहा है तो भी मैं कैसे ट्रिगर ना हूँ. तो वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है. उस लेवल की काम एंड कंपोजर मेरे अंदर भी नहीं आया है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ. सो व्हाट आई प्रेफर इज कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं उस सिचुएशन से खुद को निकालने की कोशिश करती हूँ. भाई टचवुड ऐसे कोई लोग घर में नहीं हैं, बट देन अगेन. और दूसरा, लोग नहीं भी हैं, हम उनकी मेमोरीज में ही फंसे हुए हैं. हाँ. तो यहाँ पे बहुत अच्छे कुछ सब मोडालिटीज होती हैं NLP की. तो उस NLP की एक सब मोडालिटी मैं शेयर करती हूँ जो मैं करती हूँ. मेरे एक टीचर ने बहुत पहले बताया था कि लेट्स सपोज कि कोई इंसान है जो आपके साथ गलत किया. अब आप क्या करो कि आंख बंद करके, एक सब मोडालिटी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, उसमें आप देखो कि आपके हाथ में एक रिमोट है और सामने उस इंसान की पिक्चर है जो आपके साथ गलत किया. अब आप उसको भूलना चाहते हो तो आप रिमोट में बटन दबा रहे हो एंड देन दैट पिक्चर, बिकॉज ब्रेन जो है ना दो चीज़ें समझता है, वर्ड्स और विजुअल्स.
हम ह्यूमंस में वी आर नॉट श्योर कि किसी दूसरे जीव में ये विजनिंग का पावर है कि नहीं, इमेजिनेशन इंसान को दिया गया है तो कुछ सोच के दिया गया है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप उसकी फोटो को धीमे धीमे ब्लर कर रहे हो और जितना बटन दबा रहे हो वो दूर जा रहा है। सो इससे क्या कर रहे हो कि आप अपने न्यूरल पैटर्न्स को चेंज कर रहे हो। दिस इज NLP। सो दिस इज कॉल्ड सब मोडालिटी। ऐसे ही आप अपने एक और स्वैपिंग टेक्निक होती है कि फॉर एग्जाम्पल आप अनहेल्दी खा रहे हो तो आप क्या करो कि उसके बारे में तुरंत सोचो एंड देन स्वैप इट विद हेल्दी फूड। सो इट्स वेरी डिटेल टेक्निक। तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर प्लेइंग विद द इमेजेस। तो इस तरीके से जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि अगर का पास्ट को या फिर उस पर्सन को ऑप्शन नहीं है और अगर वो बंदा सामने ही है, आपका रोज मिलना जुलना हो रहा है, देन यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर कंपोजर। आपको अपने कामनेस पे आपको थोड़ा सा स्टॉइक बनना पड़ेगा और आपको अपने ट्रिगर समझने पड़ेंगे कि यार ये बंदा इस तरीके से बोलता है ना, मैं ट्रिगर हो जाती हूँ और 10 साल से झगड़ा चल रहा है और हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। सो यू विल हैव टू ब्रिंग दैट कंपोजर विद इन योर सेल्फ, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रिगर्स। तो अगर एक इंसान ने अपने बैड पास्ट के ट्रिगर, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप हुआ तो क्या हो रहा है कि बार बार सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, उसने नई फोटो डाल दी, उसने कुछ कर दिया, हम ट्रिगर हो गए, हम फिर रो रहे हैं, धो रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रिगर्स। तो आपको ट्रिगर से दूर होना है। द एंटायर साइंस इज ऑफ ट्रिगर से दूर होना है। तभी तो आप अपने आप को स्पेस दे रहे हो ना कुछ नया क्रिएट करने की, वरना तो 10 साल निकल जाएंगे। ओके और जैसे कि स्टार्टिंग में आपने कहा था कि पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ट्रिगर क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस डोंट लिव कॉन्शियसली। हमें पहले तो पता ही नहीं कि हम परेशान हो किस चीज से रहे हैं। सिंपल बात है कि मैं आपको बताऊं कि लोग तो छोड़ो, जो फ्रेग्रेंस है, जो म्यूजिक है, वो ट्रिगर होती है भाई। वो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो आपके माइंड को ऐसा ट्रिगर कर देंगे कि आपका गया पूरा दिन। सो वी हैव टू बी अवेयर कि वेयर आवर awareness is going, where are we going throughout the day. So we'll have to be aware. Awareness is the biggest weapon in manifesting. And that's the step one. That's the step one. Lovely. And this remote technique is so interesting. Yeah, you can try it for anything. This is a sub modality. So whatever is triggering you, whatever you think is something feeling, it's not good. ये चला जाए ना, तो ये feeling चली जाए ना, तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लूंगी. So just imagine it. Imagine it to be very big in front of you, and then you have a remote, you have a control. This remote is nothing but a control. It's signifying control that you have in your hands कि हे तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, और आपने उसको पीछे किया एकदम डिलीट कर दो यार उसको जितना दूर कर सकते हैं. then repeat it. What happens is कि ब्रेन विजुअल्स में सोचता है, और ब्रेन देख रहा है कि अच्छा ये तो अभी डिलीट हो गया इसकी जिंदगी से. आई एम टेलिंग यू बिकॉज ब्रेन को ना सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और फेक के बीच में अंतर नहीं पता. यू सी, अगर हम भूत का वो देख लें, कोई हॉरर मूवी देख लें, या फिर कोई हमको बता दे कि यहाँ पे 4 बजे भूत आता है रात में सुबह, तो हम उसको मान लेंगे, पसीने आ जाएंगे. भूत इसने देखा तो भी आ जाएगा उस दिन रात को, इसने देखा तो नहीं ना, बिकॉज इट डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी, रियल थिंग्स दैट्स हैपनिंग एंड समथिंग व्हिच इज इमेजिन्ड. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्वैपिंग इट, वी आर imagining that person going out in our life, and we have the control. Yeah. And in that place, why don't you put in some good picture? You imagine something new and you repeat it. What happens with repetition is that अभी repetition यहाँ पे चल रहा है, थोड़ी दिन बाद दिल पे आ जाएगा, feeling में आ जाएगा. And Neville Goddard भी कहते हैं feeling is the key. Once you feel it, you have become that person. And once you become that, you have that. Wow. That's very empowering as a person कि हमारा कंट्रोल हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है, and we will not give it. Yeah, sure. Oh, great. So coming to wealth, सबको पैसा चाहिए, और manifestation के बारे में सुनते ही सबसे पहले लगता है कि यार पैसा मैनिफेस्ट कर लेते हैं, गाड़ी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बड़ा घर, लग्जरी कार एंड एवरीथिंग. सो इज देयर एनी वे टू अट्रैक्ट वेल्थ? श्योर, बिल्कुल. जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले अपनी जेबें भरनी है, सबसे पहले अपने को खुश करना है, फिर उसके बाद आप सोसाइटी का सोचते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन होते हो. मनी समथिंग दैट यू मस्ट अट्रैक्ट. वाई? बिकॉज मनी अट्रैक्शन की जर्नी ऐसी है ना, देखिए काम करना पड़ेगा, बट मनी के आने की जर्नी ऐसी है कि आप एज अ पर्सन बहुत इंप्रूव होते हो, आप नए लोगों से मिलते हो, आप नए कदम उठा रहे होते हो, तो यू बिकम बेटर, यू मेक योर फैमिली बेटर. सो वेरी नाइस क्वेश्चन. सी, मनी को लेकर के मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फाइनेंशियल थर्मोस्टैट. जैसे कि क्या होता है कि हम सभी जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, पॉडकास्ट को, और आप, हम सबके माइंड में एक इमेज बनी हुई है. पता नहीं है, खुद के साथ बैठोगे ना तो पता लगेगा कि यार मेरी एक इमेज है कि मैं हर महीने इतना कमाने के काबिल हूँ. तुरंत आ जाता है वो आंसर, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, लेकिन आपको पता है, आपके घर वालों को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, आपको पता है कि यार मैं हर महीने के एंड में इतना बचाने के योग्य हूँ, मैं हर महीने हर साल इतना कमाने के योग्य हूँ ना. वो जो योग्यता है ना, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट है. क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो खुद को?
So you will always attract, you will bring that money which you think you are deserving of, and that's called financial thermostat. तो अगेन बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको उसके खुद को काबिल मानना पड़ेगा. और ये जो काबिलियत है, यही पूरा प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन का. कि लेट्स से somebody is at 10 lakh rupees. मैं अपना एग्जाम्पल शेयर करती हूँ. So I started with 1 lakh rupees a month and then I wanted 4x a month. तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं सिंपल टेक्निक्स पे जाऊंगी, ठीक है, ज़्यादा फिलोसफी नहीं, प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी कि अभी मुझे उसको मुझे खुद को 4 लाख रुपए महीने के काबिल बनाना है, मानना है. मैं क्यों नहीं मान रही, मुझे तो भी बहुत बड़ी चीज़ लग रही है. सो आई हैव केप्ट इट ऑन द पेडेस्टल. आई हैव केप्ट 4 लाख टू अ लेवल कि अरे बाबा रे 4 लाख, दिस इज समथिंग यार. कुछ तो 4 लाख देखे नहीं यार, महीने में 4 लाख मैं कमाऊंगा. So you will have to work on your काबिलियत. Now how do you work on your काबिलियत? There are various ways. My favorite is to write. When I write, there are two ways to impact your subconscious, impress your subconscious with something new. One is visual, the other is affirmation. I used to do both the things. And of course, feeling. So I wrote it. Repetition. I'm earning this. I am finally earning this. When you say I am now, it makes all the entire change in the world. Present continuous में कि I am already that. Hey, why not? I am earning that. And then you also feel कि यार what will you do with that 4 lakhs? Probably I'll gift my mother something. I'll give myself something. I'll make an SIP every month of 2 lakh rupees. So what will you do? उससे क्या होता है कि आप उस जोन में जाते हो. अभी तो 4 लाख का वहां से दिख रहे हो, वो देखो पड़ा है 4 लाख रुपए, पता नहीं वो भी नहीं दिख रहा. राइट, वो भी नहीं दिख रहा. तो यू ग्रेजुअली देखो, अपने शब्दों को वहां पे भेजो पहले, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को, अपने नए वर्जन को. पैरेलल यूनिवर्स में वो वर्जन अग्रिका है जो वहां पे इतना कमा रही है, तो उसको वहां पहले भेज दो ना, तुम खुद ब खुद वहां तक खींचे चले जाओगे. पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ माइंड. गॉड कहता है कि भाई भरा पड़ा है पैसा, तुम बाहर जाके देखो, लोगों के पास इतना पैसा है लेकिन कोई डिग्री नहीं है. लोगों के पास फिल्थी रिच हैं लोग. हाउ? बिकॉज दे वाइब, दे कंसिडर देमसेल्फ डिजर्विंग. भगवान कह रहा है यार तुम तो डिजर्विंग खुद को मान नहीं रहे हो, हम क्यों देते तुमको 4 लाख रुपए, राइट? तो दैट इज द थिंग. तो वेल्थ अट्रैक्शन का सबसे फंडा तरीका है कि आप पहले देखो कि आप अभी खुद को कितना योग्य मानते हो, और फिर उसको चेंज करने की कोशिश करो. कॉन्शियस लेवल पे मत दौड़ो कि यहाँ पे जॉब पे अप्लाई कर दें, ये कर दे, वो कर दे. वो धीमे धीमे होगा. अच्छा, मैं यहाँ पे ऑडियंस को ये भी बता दूं कि मैं जितनी भी बातें कर रही हूँ उसमें कहीं भी ऐसा ना समझें कि ये तो एक्शन लेने की बात नहीं कर रही. एक्शन आपको लेना पड़ेगा. मैंने बहुत मेहनत की, बट देन मेहनत तो आजकल मजदूर भी कर रहा है ना, सुबह से रात तक. वो कितना कमा पा रहा है, तो मेहनत यहाँ पे भी करनी है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे पहले काम करना है. सो मेहनत तो डेफिनेटली मुझे 4 लाख के लिए करनी पड़ेगी, या फिर नेक्स्ट लेट्स से 10 लाख के लिए, 1 करोड़ के लिए. आई विल हैव टू वर्क हार्ड, बट देन इन दैट प्रोसेस ना थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग फास्टर टू मी, बिकॉज यूनिवर्स विल से कि अरे यार ये तो अब अपने आप को 4 लाख का मारने लग गई है. लुक एट हर, ये तो अपने आप को 4 लाख का डिजर्विंग. एंड यू एक्चुअली डोंट डाउट योर सेल्फ. आप ऐसा एफर्मेशन करते हो, आप ऐसा विजुअलाइजेशन करते हो, वो आपका रिचुअल है डेली कि आप वैसे बन गए हो. एंड देन यू डोंट वेट, क्योंकि आपको पता है आप वो हो. You will not crib कि यार आ क्यों नहीं रहा. You have become that person and you know it's a matter of time. So believe it and you are halfway there. The entire game is about belief. Do you believe it? नहीं यार, मैं तो नहीं बिलीव करती खुद को 4 लाख के नहीं हो पाएगा यार. So do you believe yourself of that house? Do you believe? अब जैसे कि आपने घर की बात करी, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि उस घर में जाओ. दैट्स कॉल्ड एक्सपोजर ट्रीटमेंट. मैंने बहुत किया है ये. मतलब मेरे पास जेब में कुछ भी पैसे नहीं होते थे, बट मुझे पता था कि मेरा एक वर्जन है वहाँ पे, बहुत ही बोल्ड, बहुत कॉन्फिडेंट, आराम से पैसा होगा. 6 साल पहले मुझे दिख रहा था, जबकि मैं 6 साल पहले इतनी नीचे थी ना, मैं 6 बार फेल हुई थी, कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं था. अपने घर वाले भी नहीं समझते थे, बिकॉज नहीं होता यार, लोग सोच रहे हैं कि क्या कर रही है, पता नहीं 6 बार फेल हो रही है. मैं खुद को नहीं समझती. और ये कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, जिस कॉन्फिडेंस तो अच्छा आप पूछो मत, कुछ नहीं. लाखों लोग आपको देख रहे हैं. आई वाज शाय. मैंने कभी लाइफ में वीडियो नहीं बनाया था, और उस टाइम कुछ भी नहीं था. मेरे सारे फ्रेंड्स आगे निकल गए थे. आई वाज ऑल अलोन. बट देन मैंने बहुत काम किया था अपने ऊपर, और मैंने सबकॉन्शियसली प्रोबेबली आई फील दैट लकी इनफ कि आई वाज द चोजन वन, कि मुझे ये यूनिवर्सल लॉज ना बहुत पहले समझ में आने लग गए. एंड देन मेरा एक वर्जन मेरे को बुलाता था. मैं स्मॉल टॉक स्टार्टिंग से ही नहीं करती थी कि पैसे चिंदी वाली हरकत करना. और मैं एक्सपोजर ट्रीटमेंट देती थी खुद को कि यार बड़े बड़े होटल जो 15,000 20,000 रुपये एक नाइट के होते थे, 30,000 रुपये, तब तो सोचना भी नहीं था यार, बट मैं करती थी किसी तरीके से कि थोड़े बहुत पैसे हैं, लेट्स ट्राई.
तो और मैं लोगों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं ना ऐसे लोगों के साथ हमेशा रही हूँ जो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल के थे, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि अग्रिका तू तो बनी हुई है उस चीज़ के लिए, तू देख नहीं पा रही खुद को यार। अभी मैं आपके साथ अगर बैठ जाऊँ ना, रोज आपसे बात करने लगूँ, कि मैं आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज कर दूंगी कि आप अपने उस वर्जन को कभी देख ही नहीं पाओगे, लेकिन वो आपके अंदर है बिकॉज मुझे दिख रहा है एक पावरफुल वुमन का। सो वो मेरे पास लकीली ना ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बोल दिया, और कहीं ना कहीं से लोग आ जाते हैं। और इन लोगों ने बोला कि अग्रिका तू खुद को देख नहीं पा रही है यार, तू क्या है। मैंने कहा ये बंदा बोल रहा है, ये बंदी बोल रही है, तो कुछ तो होगा। एंड देन वो बस आपको एक उंगली का पुश चाहिए होता है, एंड यू देन चेंज द एंटायर वर्ल्ड। सो जस्ट यू हैव टू बिकम दैट वर्जन इन योर माइंड फर्स्ट। पूरी कायनात पीछे पड़ जाएगी आपको वो देने के लिए, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर मटीरियल। करेंसी कुछ नहीं है, करेंसी इज वॉट वी एक्सचेंज। ये सारी चीज़ें, हम, आप, माइक, सब कुछ, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एटम्स, right? It's all money is energy, it's a vibe. Currency is what we exchange. तो करेंसी तो आ ही जाएगी यार। मनी की फ्रीक्वेंसी के काबिल तो मानो, अपने आप को उस बंगले के काबिल तो मानो। अरे क्या है यार, हो जाएगा आज नहीं तो कल। मुझे पसंद आया है, किसी रीजन से पसंद आया है, मैं तो जाऊंगी वहां पे, लगूंगी, मैं 10 लोगों को बताऊंगी वो देख मेरा है। मैटर ऑफ टाइम यार, आज नहीं तो कल मेरा है। तो वो शिद्दत आ रही है कि नहीं, एक बार वो शिद्दत आ गई ना, कायनात बोल रहा है मेरे पास तो पैसे की कमी नहीं है यार, तुम ले लो, कोई और ले ले। जस्ट मेक योर सेल्फ वर्दी ऑफ इट। दिस इज सो पावरफुल। ओके, आपने बीच में बोला सेल्फ कॉन्सेप्ट, सो एंड आई थिंक इट्स अनदर पावरफुल कॉन्वर्जेशन। व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट? श्योर। सो एज द नेम सजेस्ट्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब हम इंसान बिना जाने अनजाने में ही सही अपना एक ब्लूप्रिंट कैरी करके चल रहे हैं। वो आपको नहीं दिख रहा, वो किसी बगल वाले को नहीं दिख रहा, बट दैट इज समथिंग यू टेल yourself about all the time. For example, यार आई एम ना वेरी शाय, मतलब इफ अ गाय कम्स, 4 लड़के आ जाए ना इस रूम में, तो मुझे से डर लगने लगेगा कि यार मैं कैसी दिख रही हूँ। या फिर जो बड़े लोग होते हैं ना, जो मैनिफेस्टेशन में 15 साल के एक्सपर्टीज़ लेकर के बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने तो बेवकूफ़ साइन करूँगी, बट लेट मी टेल यू, मैं अभी अपने माइंड में ना वहाँ पे पहुँची हुई हूँ। सो दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन हाउ आई प्ले द गेम। दैट इज हाउ एवरीबडी शुड। सो दैट्स माई सेल्फ कॉन्सेप्ट। मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि मैं अभी, मुझे ये इतना टाइम हुआ है यहाँ पे आए, और आई ऑलरेडी सी देम सिटिंग विद देम। So when I do that na, I raise my self concept, and then universe will start telling me, Agrika, now this is the process. It's reverse engineering. आप धीमे धीमे मत आओ, आप अपने आप को पहले एक टारगेट डेडलाइन दे दो, एंड देन कॉन्शियसनेस विल टेल यू। हमारा माइंड इतना पावरफुल होता है ना कि वो अपॉर्चुनिटीज, हिंट्स देना शुरू कर देगा। जैसे होता है ना कि आज सोचा कि आज तो ग्रीन गाड़ी देखनी है मेरे को, तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, वो ग्रीन गाड़ी दिखाएगा। वो ग्रीन गाड़ी रोज होगी वहां पे, आपने कभी नहीं देखी। तो सिमिलरली व्हेन यू गिव योरसेल्फ अ न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट कि मैं इस चीज के काबिल हूँ, उससे 1% कम नहीं चाहिए मेरे को, आज नहीं तो कल। बिकॉज यूनिवर्स के लिए टाइमलाइंस कुछ नहीं होती, यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा होता है इस चीज़ के लिए। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम करेगा, और आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ फिल्टर करके देने लग जाएगा कि अगर का दिस नेक्स्ट। वो अपॉर्चुनिटीज़ उस वक्त भी थी, आप भी वहीं पे थे। ये पॉडकास्ट जो चल रहा है सिस्टम में, अचानक से कैसे इसमें आ गई? मैं तो कुछ और काम कर रही थी, बट मैंने अपने आप को वो बता दिया, तो वो अपॉर्चुनिटीज दिखने लग गई, सिग्नल्स दिखने लग गए, और कॉन्शियसनेस बोला कि नेक्स्ट ये है। अब मैं एक्शन लेती हूँ कि घर पे बैठ करके चिल करती हूँ, मेरे एक्शंस हैं, राइट? तो ये हम लोग को करना है। दिस इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट, एज द वर्ड सेज, व्हाट डू यू टेल योरसेल्फ अबाउट योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ मनी, रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। यार मैं ना हमेशा दर्द ही पड़ा रहता है, वर्सेस मैं तो फिट हूँ, आई डोंट डिजर्व पेन, आई डोंट एक्सेप्ट पेन, आई एक्सेप्ट अ गुड बॉडी जो कि एकदम फ्री हो, कोई पेन ना हो। जरूरी नहीं है मोटा पतला, व्हाट्सएवर, इट्स लाइक आई फील गुड इन दैट। सो व्हेन यू मेक दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट, अब आपको जिम जाने के लिए रोज रोना नहीं पड़ेगा, यू विल ऑटोमेटिकली गो टू द जिम। So that's self-concept. And self-sabotage? Okay, so self-sabotage is just the opposite. Self-sabotage का मतलब होता है कि खुद के काबिल, किसी चीज़ के काबिल ना मानना, एंड देन ऐसी हरकतें करना जो कि आपको परेशान कर रहा हो। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल लेते हैं कि रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें लोग बहुत समझ पाएंगे। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ, लेट सपोज, इट्स एन एग्जाम्पल, लेट सपोज कि आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ वर्दी ऑफ अ गुड पार्टनर। मुझे लगता है कि नहीं यार, मतलब कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव पार्टनर है, नहीं हो पाएगा। तो व्हाट हैपेंस, अभी देखना, ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। अब क्या होगा ना कि मेरे सामने लेट सपोज कोई इंसान आएगा भी, एंड ही इज़ ट्राइंग टू शो ऑल द लव। हाउ विल आई सैबोटाइज माई सेल्फ? मेरा एक बिलीव बना हुआ है
कि मेरी ज़िंदगी में तो अच्छा इंसान आता नहीं है, आता है तो चला जाता है, इस वजह से मैं क्या करूँगी, मैं वल्नरेबल ही नहीं होंगी, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगी, मैं उसके लव को रिसीव ही नहीं करूँगी, मैं लव देने की भी कोशिश करूँगी, रोकूंगी खुद को. दीज आर सेल्फ सैबोटाइजिंग एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स दैट वी शो बिकॉज ऑफ अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कन्फर्मेशन बायस. ये गजब की चीज़ है. आपके जो बिलीफ सेट हो गए हैं, आपकी हरकतें ऐसी होंगी जो कि वापस से कंफर्म कर देंगी उसको कि देखो मैंने तो कहा था. यू विल स्टॉप बिकमिंग वल्नरेबल. वो भी चिढ़ जाएगा भाई बंदा कि मैं तो लव दे रहा हूँ, बंदी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही. तो वो अल्टीमेटली वही रिजल्ट आएगा और आपका माइंड बोलेगा देखा ना मैंने कहा था. सो बिलीफ कंफर्म हो रहा है वापस से. इसीलिए कहा ना, बिलीफ को तोड़ो, नए बिलीफ को बनाओ. माइंड पावर से आप वो एनर्जीज रिलीज भी कर रहे हो तो वही मैनिफेस्ट होगा. अगेन आपका देखिए माइंड क्या है ना, माइंड यहाँ पे है. अभी इसने बिलीफ धारणा बांध ली, अब वो वैसे ही आपको फील करवाएगा, वो वैसे ही आपको बिहेवियर करवाएगा, वैसे ही एक्शन करवाएगा जो अल्टीमेटली, जैसे दुनिया बुरी है. अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ सेल्फ सैबोटेज का एक और, कि मान लो कि मैंने धारणा मान ली कि यार दुनिया ना बड़ी मीन है, बड़ी सेल्फिश, लोग मेरे साथ गलती करते हैं. अब मान लो मेरे मन में ना वो घुसा हुआ है सेल्फ बिलीफ. अभी आप मेरे लिए 10 चीज़ें करोगे मुझे अच्छा, मैं उसको नहीं देखूंगी. आपने एक चीज़ मेरे लिए नहीं की ना, मेरा फीडबैक सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा कि देखो प्रियंका ने मेरे लिए ये नहीं किया, मैंने कहा था ना दुनिया बेकार है. सो दैट इज द थिंग, वो मेरा सेल्फ सैबोटेज हुआ. जैसे कई लोग हमें लगता है कि बहुत नेगेटिव लूप में ही रहते हैं कि ये मेरे साथ ही बुरा होता है, मुझे बीमारी होती है, मेरा ही पैसा का लॉस हो रहा है, मुझे अच्छे लोग नहीं मिल रहे. सो दैट इज सेल्फ सैबोटाजिंग. Yeah, that is, They are yeah. attracting this again and again. Yeah, so that is your negative belief. And then Okay. confirmation bias कहता है कि आपका ब्रेन इन्वायरमेंट में से सिर्फ वही फीडबैक लेता है जो उसके बिलीफ से कंफर्म हो रहा हो. 10 चीज़ें होंगी वो नहीं देखेगा, वो उस एक चीज़ पे ही फोकस करेगा जो कि आपके यहाँ पे बैठा हुआ है. दुनिया 10 चीज़ कर रही होगी तुम्हारे लिए अच्छी, तुम उसको देखोगे नहीं, तुम उसको छोड़ दोगे. एक चीज़ पे तुम्हारा फोकस है कि दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया देखो इसने नहीं किया मेरे लिए. यू विल अगेन टेक दैट फीडबैक सिस्टम एंड दैट सेल्फ सैबोटेजिंग. दैट्स अ वेरी बैड वे ऑफ लिविंग लाइफ. दैट इज हाउ यू डिराइव ग्रेटिफिकेशन, जो हम बोलते हैं कि Gratitude. जिस न्यूज नहीं एक अच्छा. हम मतलब आई एम फ्रॉम अ न्यूज़ बैकग्राउंड, तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि ग्रेटिफिकेशन, उसमें क्या होता है कि आप वही न्यूज़ चैनल देखते हो जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो. ठीक है, अगर आपको बीजेपी की अच्छी चीजें सुननी है तो आप वही न्यूज़ चैनल चलाते हो और आप फिर बोलते हो देखा कितना अच्छा काम कर रही है बीजेपी, या देखा कितना अच्छा काम कर रही है कांग्रेस, बिकॉज आप वहीं जाके ही रुक रहे हो क्योंकि आपको वो सुनना है. हमको एग्जैक्टली लोग वो नहीं सुनते जो आप बोल रहे हो, लोग वो सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं. राइट, एग्जैक्टली वही चीज है आपका कंफर्मेशन इंटरप्रिटेशन. ये पूरा एक न्यूरॉन सिस्टम है पूरा जो हमारी जिंदगी को गाइड कर रहा है. हमको उसके बारे में पता ये एक कंफर्ट जोन होता है हमारा. ग्रेटिफिकेशन हम उससे डिराइव करते रहते हैं कि देखा जो मैं सोचता हूँ वही सब बोल रहे हैं. नेशनल न्यूज़ चैनल भी वही बोल रहा है, देखा यही हुआ, देखा यही हुआ. बिकॉज कंफर्मेशन बायस पे हमारी जिंदगी चल रही है. हम अपने कन्फर्मेशंस को ही देखते हैं, चाहे 10 चीज़ें चल रही हों, हम उसी चीज़ का फीडबैक लेंगे. तभी तो बोला ना रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. ग्रीन कार देखनी है तो अभी 10 गाड़ी होंगी, ग्रीन कार की तरफ ही माइंड जाएगा. वो कंफर्म कर रहा है कि आज दिखना है तो दिख रहा है. आप कंफर्म करो कि लोग बुरे होते हैं तो बुरे लोग ही दिखेंगे आपको. सेम हैपन्स विद वेल्थ, एक्सपेंसेस, इट हैपन्स विद रिलेशनशिप, इट हैपन्स विद, अगर आप बार बार ये सोच रहे हो, मैं क्योंकि CA टीचर हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरे से ना रिविजन नहीं होता. मैंने कहा कि तुम इतनी बार सुबह से रात तक बोल रहे हो रिवीजन नहीं होता. अब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिवाइज करते से पहले ही ना उसमें इंटरेस्ट छोड़ चुका है और वो तुम्हें बीच में नींद आ जाएगी, बीच में भूख लग जाएगी, कुछ ऐसा सैबोटेज करेगा माइंड कि भाई इसने तो मान लिया है कि रिवीजन इससे नहीं होता तो अब तो करने नहीं देना है. So again that's the confirmation. ऐसे टीचर्स हमें बचपन से ही मिल जाए जो साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड को भी जोड़ दें तो मजे ही आ जाए पढ़ने में. You can actually reframe this. You can make new neural pathways. Start thinking differently, become a new person. It starts from here. So जो नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचो, जो चाहिए उसको आज से रिपीट करना शुरू करो. I am rich and don't say I am rich, I have this much of money already. Be specific to the subconscious mind. ये subconscious mind बहुत lazy ass है, वो तब तक काम नहीं करता जब तक उसको specifically तुमने नहीं बताया. And उससे why की बात मत करो, उसे बस रिपीट करो और रिपीट. राइट. अभी हमारी कॉन्वर्जेशन में हमने बार बार वाइब्रेशन वर्ड भी यूज़ किया. सो व्हाट इज़ वाइब्रेशन एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हमारी वाइब्रेशन अलाइनमेंट में हो हमारे चाहत के, हमारे ड्रीम्स के. सो व्हाट इज़ इट? श्योर. सो सी ये लोग इतना मानेंगे नहीं इस बात को क्योंकि वाइब्रेशन दिख नहीं रही है, इसलिए लोग इसको मानते नहीं है. बट मैं लोगों से ये कहती हूँ कि आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो
जिस लेवल ऑफ वाइब्रेशन पे आप अभी हो। आप सोचो 10 साल पहले आपके दोस्त यार किस कैटेगरी के थे, आज आप जिन लोगों के साथ उठ रहे हो बैठ रहे हो किस तरीके के हैं, बिकॉज आपने अपना मेंटल इमेज चेंज किया। जब मेंटल इमेज चेंज होता है ना तो आपकी फीलिंग्स और आपकी वाइब्रेशंस चेंज होती है। यू सी दैट पर्सन इज वाइबिंग सो हाई, दैट पर्सन इज सो नेगेटिव, तो दैट्स बिकॉज वी आर ऑल एमिटिंग वाइब्रेशंस। अब लोग कहेंगे नहीं यार ये नहीं मानता, समझ नहीं आता। आप समझ नहीं रहे हो। आप ये बताओ कि अभी भी रेडियो वेव्स हमारे अगल बगल हैं, अभी भी अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे अगल बगल हैं, दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं। एक्सरेज हैं, एक्सरे मशीन में जाओ वो कैसे अंदर से पूरा पता कर ले रहा है, तो वो दिख नहीं रही है बट है ना। तो जो चीज़ दिख नहीं रही है आप उसको मान नहीं रहे हो। सिमिलरली वी ऑल आर नॉट फिजिकल बींग्स, वी ऑल आर स्पिरिचुअल बींग्स, वाइब्रेशनल बींग्स इन फिजिकल बॉडीज। तो वाइब्रेशन की दुनिया में ये कहा गया है प्रियंका कि vibrational alignment. So in order to attract certain set of opportunities in your life, in order to attract certain set of people in your life, you will have to vibe at that level. Simple फंडा। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, आप ये सोचो आप अच्छा सोचते हो, बॉडी अच्छा फील करने लग जाती है और आप अच्छे एक्शंस लेते हो। अगेन वही तो है ना कि आप अपने मूड को चेंज कर रहे हो, माइंड को चेंज कर रहे हो, तो आपकी वाइब चेंज हो रही है। वाइब आजकल वर्ड है, तो वाइब को छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा तो तुम ये समझ लो कि आपका सोचने का तरीका आपकी फिजियोलॉजी को चेंज करता है। अभी मैं आपसे गंदी गंदी बातें बोलने लगा कि यार तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, यू विल से, आपको बुरा फील होगा। एंड अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आप जो करने वाले थे शायद अगला पॉडकास्ट आप नहीं करोगे। सो सी हाउ दोज वर्ड्स इफेक्ट योर वाइब। सो दैट्स थिंग, व्हेन यू रेज द वाइब कॉन्स्टेंटली, यू आर एक्टिव, you are available, you are like alert, and then you act, and when you act you get the things. So that's simple vibrational alignment. Okay. So raising your vibration. Yeah. So you talk about that also. So can you share some tips with the audience कि raise your vibration, कैसे अपनी vibrations को हम बढ़ा सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो वाइब्रेशन को ये नहीं समझना है कि हम कुछ ऐसा अपने अंदर बढ़ा रहे हैं कि हमारे तरफ से लाइट निकलने जा रही है, ऐसा कुछ हम मंक बन जा रहे हैं, भगवान बन जा रहे हैं। वाइब्रेशनल रेजिंग का सिंपल मतलब है कि आप सुबह से लेकर के रात तक एक अच्छे मूड में रहने की एटलीस्ट कोशिश करो। हम इंसान हैं, हम हर वक्त नहीं रह सकते अच्छे मूड में। 3D रियलिटी आती है और हमको हिट करके चली जाती है। बट देन वाइब्रेशन हाई करने का मतलब है दैट यू बिकम समबडी who doesn't get swayed away by circumstances. कोई आया कुछ बोल के चला गया, आपका पूरा दिन क्या हफ्ता बर्बाद हो गया, आप उसको गाली दे रहे हो। आपका क्या अपने ऊपर इतना भी कंट्रोल नहीं है कि कोई भी हालात है फिर कुछ भी होगा। कैब के ड्राइवर ने आपको कुछ बोल दिया, अब आप 10 घंटे उसको गाली दे रहे हो, आपने 10 घंटे के आप काम भूल गए। सो रेजिंग द वाइब्रेशन मीन्स दैट becoming aware to a level that you don't immediately react, you respond. So that is one of the way of vibe check. Okay. The other is that what are my triggers? What are certain things that just get me swayed away? कुछ ऐसा होता है कि मेरा मूड खराब हो जाता है, ये मत करो मेरे साथ, मेरा मूड खराब हो जाता है। So what are those triggers? उनको समझो, उनको पहचानो, उस पर रिएक्ट मत करो, उस पर रिस्पॉन्ड करो। दिस इज अनदर वे जिसमें कि आप अपने वाइब को चेक कर रहे हो, तो आप उस वाइब में नहीं रहोगे। सो वाइब्रेशन रेस करने के बहुत तरीके हैं। पहला कि नेगेटिविटी से दूर हो, अपनी नेगेटिव टॉक से दूर हो जाओ, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ, अपने ट्रिगर्स को पहचानो और थोड़ा काम पर्सन बनने की कोशिश करो। डोंट लेट एनीथिंग एनीबडी जस्ट कम एंड जस्ट आपका मूड कोई हिला करके चला जाए। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आपका वो कंट्रोल रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए कि आप तुरंत गुस्सा कर दे रहे हो, आपका पूरा दिन निकल जा रहा है। कम ऑन, वो बंदा चला गया, सक्सेसफुल हो गया आपको बर्बाद करने में। सो दैट those are certain things using which you raise your vibration. And then small talk also. People talk मत करो, goals के बारे में बात करो, बड़ी चीज़ों के बारे में बात करो। और देन वाइब्रेशंस को रेस करने के कुछ बहुत टाइम इंटरेस्टेड तरीके हैं कि आप होलिस्टिक ग्रोथ में, लाइक फॉर एग्जांपल आप मेडिटेट कर लो, आप नेचर में जाओ, आप अपने डोपामिन लेवल्स को हाई करो, आप एक्सरसाइज करो, आप अच्छे लोगों से बात करो, यू बी विद योर पेट्स, आप बच्चों के साथ रहो, बच्चे बन के रहो। तो कुछ चीज़ें एक्सरसाइजेज ऐसे करो जिससे कि आप एक अच्छे मूड में रहो। आप अच्छे मूड में रहोगे, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट few things I said, आपका वाइब्रेशन अपने आप अच्छा होगा। Yeah, so on like the basic is कि आपकी जो इमोशंस हैं, आपके जो ट्रिगर्स हैं, वो आप आइडेंटिफाई करके रखो और इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आई थिंक ये आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा रोज कि अभी कैसा फील हो रहा है, या इसने मुझे परेशान किया, मेरे इमोशनल कंट्रोल्स मेरे पास हैं कि नहीं, ये यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली चेक दैट एंड कीप द वाइब्रेशन, जो आप बोल रहे थे वाइब्रेशन चेक,
वो आपको एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बार बार पूछना पड़ेगा खुद से कि एम आई फीलिंग गुड, एम आई फीलिंग फाइन, और somebody is controlling my behavior or my decisions. श्योर. सो इट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ रूटीन. क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट लगेगा, धीमे धीमे आप एक लेवल पे पहुंच चुके होगे. जैसे मेरे कुछ गुरुज हैं, वो बताते हैं कि यार मुझे कोई नेगेटिव थॉट ना 10 सेकंड से ज़्यादा मेरे यहाँ पे चिपक नहीं सकता. कुछ लोग होते हैं एक बात को 10 दिन क्या 10 साल सोच सकते हैं. हाँ, इमोशनल फूल्स. दैट डिपेंड्स कि आप जो है वो एक चीज़ में इतनी पावर है कि वो आपकी जिंदगी में से टाइम ले जा रही है. हे कम ऑन, वो अपना काम करके चला गया. तो हाउ डू यू डिटैच फ्रॉम दीज नेगेटिव थिंग्स कि ये मेरी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट लेवल है, कोई भी चीज़ आएगी मैं उसको ऐसे निकाल दूंगी. इसके अंदर इतना पावर नहीं है कि मेरा मूड, मैं इस टाइम चिल करूंगी भाई, नेटफ्लिक्स करूंगी, चिल करूंगी, लेकिन आई विल नॉट लेट दैट थिंग चिपको टू मी. यू सी, ये नहीं होना चाहिए. So your attention is very expensive. Don't give it to cheap people. Absolutely. Or things. Lovely, lovely. So I've heard you talking about law of assumption. What is that? Sure. सो एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बहुत वायरल कॉन्सेप्ट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करो. देन एक चीज़ है जिसको मैं पिछले 4 से 5 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ. अगर आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सुना होगा तो आपने अक्सर सुना होगा कि यार यू हैव टू फीलिंग में, जैसे एफर्म कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, तो फील करो उस चीज़ को. अच्छा ठीक है, फील कैसे करें? तो यहाँ पे नेविल गॉडर्ड हैं, उन्होंने अपनी टीचिंग में बताया है कि फीलिंग इज़ द की. अगर आप किसी चीज़ को एज्यूम कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बंगलो चाहिए, तो कुछ टेक्निक्स में आपको ऐसी बता सकती हूँ कि आपका लिमिटिंग बिलीफ झटपट निकल जाएगा और आप उसको काबिल मानना लगोगे. आप करना चाहते हो? बिल्कुल. ठीक है, तो आप श्योर हो ना कि आपको वो चाहिए? यू हैव योर वाइज देयर. ठीक है, इफ यू हैव योर वाइज इंटैक्ट तो डेफिनेटली आप चाहते हो. मुझे किचन भी पता है वहाँ मुझे कहाँ रेनोवेट करना है, एवरीथिंग. आई जस्ट लव दैट प्लेस. श्योर. तो अभी ना आपका वाइब चेक है उससे. अभी क्या है कि आप ना लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करो. तो लॉ ऑफ अजम्पशन यानी कि एक ऐसा लॉ जो आपको अज्यूम करवाता है. क्या अज्यूम करना है? कि वो मेरा है. अभी देखिए, अभी जब वो आपका है तो आपको तो किसी से मतलब कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. आप किचन में खाना बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. सो कैन यू स्टार्ट अज्यूमिंग that you're already there sitting on the couch of that particular bungalow with your family? Can you assume that उसमें आप नीचे अपने पेड़ों को पानी दे रहे हो? Can you assume that? Assume, मान लेना. Assume that you're in the kitchen, you're doing stuff there. Can you just keep visiting those places and keep telling people, कुछ ये fake it till you make it का भी है कि hey, see that's my place. मैं already वहाँ पे हूँ. कुछ लोग तो ऐसी इंटरेस्टिंग और वियर्ड चीज़ें करते हैं ना कि लोग वहाँ के लिए पहले से ही बुकिंग करने लगते हैं डिज़ाइनर्स के साथ कि इंटीरियर डेकोर ऐसे होने वाला है, ऐसे है. पहले से वहाँ के लिए वो फर्नीचर और सब खरीदने लग जाते हैं. तो आप इस तरीके से देखिए, मैं इसके ऊपर बहुत, मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करती. ऑलरेडी कोई रहता है, उन्हें निकाले कैसे? दैट्स फनी पार्ट. तभी मैं कहती हूँ ना कि देखो, बंगलो हो गया, मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हो गई ना, मैं उसके ऊपर सजाता हूँ तो मैं लोगों को सिखाती भी नहीं हूँ और मैं भी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करती. बट देन मर्सिडीज हो गया, गाड़ी, बंगला, व्हाट्सएवर, कहीं पे जॉब के लिए मैंने जॉब के ऊपर बहुत किया है. मैं जब सीए फेल हो रही थी तो मैं अपने आप को एसेंचर की 30,000 की नौकरी के लिए भी, सच बताऊं तो, वर्दी नहीं मानती थी. वो दिन थे 5 साल पहले की ही बात है. तो मैं वहां पे एक्सपोजर थेरेपी करती थी और उस टाइम मुझे सब पता भी नहीं था क्या होता है. मेरे अंदर वो पहले से था शायद. तो मैं क्या करती थी कि मैं वहां बैठी हुई हूँ, जस्ट इंटरव्यू के लिए गई हूँ और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैं यहाँ से ही रोज निकल रही हूँ कैफेटेरिया में अपने कलीग के साथ. वो हो गया. सिमिलरली जब पैसों की बात आती थी तो मैं अज्यूम करती थी कि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 1 करोड़ पड़े हुए हैं. तो दैट्स लॉ ऑफ अजम्पशन. इफ यू कैन अज्यूम इट टू बी ट्रू, इफ यू कैन क्या बोलते हैं कि अगर आप अपनी सोल को, अपनी पूरी इमेज को उन रंगों में ढाल सकते हो तो वो आपको मिल जाएगा. सो नेविल गॉडर्ड ने यही बोला है कि फीलिंग इज द की, एंड टू फील दैट यू आर ऑलरेडी देयर इन अ रिलेशनशिप, यू आर ऑलरेडी देयर इन दैट बंगलो, यू आर ऑलरेडी देयर अर्निंग दैट मच मनी, यू आर ऑलरेडी देयर ऑन अ राउंड टेबल पॉडकास्ट विद ऑल द व्हाट्सएवर पीपल. कैन यू फील दैट ऑलरेडी? कैन यू अज्यूम दैट ऑलरेडी? अब सच बताऊं, गेम तो ये है. अज्यूम तुम तब तक करोगे ही नहीं जब तक तुमने थोड़े बहुत एफर्ट्स ना किए हों. आपका लॉजिकल माइंड तब तक ही, दिस इज द समरी ऑफ पॉडकास्ट, आप समझ लो, दिस इज द मेन थिंग ऑफ पॉडकास्ट. अज्यूम कोई भी नहीं कर सकता. अज्यूम इंसान तब तक नहीं करेगा जब तक उसने खुद थोड़ी सी काबिलियत, थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से बर्निंग द लैम्प्स इन द नाइट ये नहीं की हों. जब आप, इसीलिए चीज़ें ना पैरेलल चलती हैं.
पैरेलल चलती हैं। इसीलिए मैं कभी भी मटीरियलिस्टिक गोल को लेकर के ना लोगों को समझाती नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ काबिल बनो। लाइक यू वांट टू अर्न 1 करोड़, आप अज्यूम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक थोड़े से एफर्ट्स ना लगाओ। सो ऑल दीज थिंग्स गो पैरेलली। कहते हैं ना कि मोटिवेशन के बाद एक्शन नहीं आता, एक छोटे एक्शन के बाद जो मोटिवेशन आता है ना, फिर इट बिकम्स अ साइकिल, एक्शन मोटिवेशन। सो अजम्पशन तभी हो पाएगा जब तुम साथ में मेहनत भी कर रहे हो। व्हेन यू बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, व्हेन यू हसलिंग, व्हेन डूइंग द एफर्ट्स, तब assumption easy हो जाता है। Right. So that's right. assumption. So it goes parallel. It's Yeah. going hand in hand. मैजिक नहीं है कि अगर सिर्फ लिखते जा रहे हैं तो आ जाएगा। नहीं। हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स में कि 45 डेज हो गए हैं, 369 टेक्निक की है। रवनीत कौर एक हमारी व्यूअर है। तो अब कब आएगा मुझे जो मैं लिख रही थी? 45 डेज तो हो चुके हैं। तो एज एन एक्सपर्ट, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस कमेंट? देखिए, ये सवाल ही इनका जवाब है कि अभी भी आपको किसी से पूछना पड़ रहा है कि कब आएगा। इसका मतलब ही है कि आपने उन 45 डेज में वो शिद्दत से अफर्मेशन किया ही नहीं, वरना आप ना इस वक्त सवाल नहीं कर रहे होते, आप उसमें रमे होते। और 45 का 50 डेज भी हो गए, आप इतने खुश हो कि ये तो आज नहीं तो कल मेरा है ही यार, तो वो 45 नहीं 55 में आ जाता। बट अभी आपका जो सवाल है ना, उसने पूरे 45 डेज बर्बाद कर दिए। So affirmation is something और visualization is something wherein you just forget about the timelines. अगर वो चीज़ आपके लिए इतनी important है, वो relationship, वो पैसा, वो health आपके लिए इतनी important है, तो आपको उसको timeline क्यों देना है? Why just you can't enjoy the process? And till the date you are counting the days na, I am telling you it's 0th day again. It's the 0th day because manifesting is a process. It's a very sweet, it takes its own sweet time. And then once you believe that, no, 45 days करो, चाहे ये टेक्निक करो, वो टेक्निक करो, the aim is that you stop even thinking about the technique. बोलते हैं ना हम लोग मंत्र जाप करते हैं, आप ये बताइए कि जब हम मंत्र जाप ऐसे करते हैं, माला जाप करते हैं, तो माला जाप में 108 होता है। नहीं पता चलता 108 आपको पता है? 108 नहीं पता चलता। वाई? बिकॉज ये पूरा टेक्निक किया गया है इसलिए कि तुम 1 या 2 बार माला जाप करोगे ना, 1 या 2 बार भगवान का नाम लोगे, तुम भगवान में रमोगे ही नहीं। तुमको मल्टीपल टाइम्स इसलिए करना है श्री राम श्री कृष्ण हरे कृष्णा, क्योंकि एक वक्त आएगा जब तुम करते चुके होगे और तुम हरे कृष्णा में लीन हो चुके होगे और तुमको याद नहीं होगा कि 108। अब जो लोग 108 और 107 ही कर रहे हैं ना, वो हरे कृष्णा में रमे भी नहीं है। मैं सच बताऊं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है किसी ग्रंथों में कि तुम 108 करोगे तभी तुमको फल मिलेगा। 108 का पूरा कॉन्सेप्ट ही है कि तुम उसमें रम जाओ। Ram jao that you don't even know what is 100, what is 108 and what is other thing. You just into that feeling and then you don't question it because you've gotten that. And once you've gotten that, आप पूछोगे नहीं भगवान कहाँ है। So टेक्निक के बारे में जिन्होंने भी पूछा, मैं उनको और सबको यही बताना चाहूंगी कि टेक्निक्स don't fall into the trap of a lot of techniques. Just be in the core. The core is that you have to feel that. You have to become that. और वो बिकमिंग एफर्मेशन से कर लो, विजुअलाइजेशन से कर लो, एक्सपोजर थेरेपी से कर लो, फीलिंग से कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, बड़े लोगों से मिल के कर लो, टेक्निक आपके लिए काम कर रही है उससे कर लो। द एम इज दैट, द क्रक्स इज दैट, यू हैव टू बी दैट ऑलरेडी, इवन इफ दैट्स नॉट योर्स, डू यू थिंक इट्स योर्स? ये समझिए, 1 करोड़ मेरे पास है नहीं, बट मैं एक्चुअल में इतना कन्विक्शन है ना अंदर, मान लीजिए कि मेरे ही हैं। बाकी तो ये फिजिकल रियलिटी में आने का टाइम है, जो कि मेंटल रियलिटीज में ना टाइमलाइंस नहीं होती हैं। यू बिकम दैट पर्सन, यू आर ऑलरेडी दैट पर्सन। अभी तो बाहर रियलिटी को शिफ्ट होना है पजल की तरह, वो अपने आप पजलिंग कर लेगा। सो टेक्निक पे फोकस करने से ज़्यादा आपको अपने फीलिंग्स और इमोशन पे फोकस करना है। आप दिन मत गिनो कि 40, मतलब ऑब्वियसली आपको टेक्निक करते हुए डेज गिनने के सजेशंस मिलते हैं, वो पावरफुल हैं, बट अगर आप डेज को 1 दिन हो गया, अब 2 दिन हो गया, इतना ऑब्जेक्टिवली कर रहे हो और फीलिंग्स और इमोशंस आप डाल नहीं रहे हो उसके अंदर, सो दिस विल because you're concerned all the time, you're concerned, you're questioning it, डाउट कर रहे हो। yeah, so doubt is the biggest killer. अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे आप Amazon से कुछ ऑर्डर करते हो, बड़ा क्लासिक एग्जांपल है, हर जगह सर्कुलेट होता है। आप Amazon से कुछ ऑर्डर करते हो, यू हैव मेड द पेमेंट, और आप बार बार नहीं कर रहे हो ना, हर 10 मिनट बाद जा रहे हो चेक करने कि आया नहीं आया, ओके आएगा यार। सेम थिंग इज टू बी अप्लाइड हियर ऑल्सो, कि मैंने तो बोल दिया, मैंने तो ऊपर वाले को और यूनिवर्स में अपना ये प्योर इंटेंशन डाल दिया, आई वॉन्ट इट, माई वाई इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। अब डोंट थिंक अबाउट द डेज अ लॉट। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक्चुअली हम ऑर्डर डालते हैं, उसके बाद हम पूछते भी नहीं, ये थोड़ी पूछते कि कहाँ, अच्छा अहमदाबाद से किया था, अभी कहाँ तक पहुंचा है, कौन से स्टेशन में, हमें पता है यार, सीधा बेल बजेगी, हाँ वही आया होगा, वही आया होगा। We have that much conviction ना, so why can't we have that conviction on God, on universe? टेक्नोलॉजी पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो तो भगवान पे भी। वही तो बात है।
अग्रिका जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, मैनिफेस्ट। सो उसमें था कि रॉक्सी। हाँ, रॉक्सी बहुत ब्यूटीफुल है। उन्होंने लिखा है एनवी टू इंस्पिरेशन, और आई थिंक एनवी इज जेलसी। हम लोगों को देख के बोलते हैं कि अरे गाड़ी खरीद लाया, अरे इसकी इतनी सैलरी हो गई, अरे शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो इज देयर अ पावरफुल प्लेस फॉर दिस थिंग? क्या ये बहुत हिंडर करता है हमारी मैनिफेस्टेशन में? बिल्कुल। तो ये देखिए क्या है ना, बहुत प्यारा है, इसको समझने में भी मुझे बहुत टाइम लगा था, बट देन आप लेट्स सपोज इसको दो तरीके से मैं बताती हूँ। कोई सामने वाला प्रमोशन पा रहा है, सामने वाला ब्यूटीफुल है, सामने वाले के पास पार्टनर है, पैसा है, अगर वो हमें चाहिए, वही चीज़ हम भी चाहते हैं, हमारी सबसे पहली इंस्टिंक्ट ना जेलसी की होती है। हाँ, बट जब तक आप जेलस कर रहे हो, आप यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहे हो कि आपको वो चीज़ नहीं पसंद। द डे यू स्टार्ट इंटरप्रिटिंग इट इन अ वे कि हे आई एम क्लैपिंग फॉर दैट प्रमोशन, hey I'm clapping because you got the partner, hey I'm clapping because you have that is sending the signal to the god कि this person appreciates that, इसको भी वो चीज़ दे दो। अच्छा। So the more you envy, the more you are sending the signal to the god that वो चीज़ के काबिल अभी आप नहीं हो। अदरवाइज अगर आपके पास पार्टनर है, मान लो, या फिर पैसा या फिर गाड़ी, और मैं खुद को उस चीज़ के काबिल मानती हूँ, तो वो तो मेरे लिए एक बहुत ही बेसिक चीज़ होगी ना। जस्ट कल मैं कॉन्ग्रेचुलेट कि तेरे पास भी ये चीज़ आ गई, बट अभी मैं उस लैक में हूँ, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम जेलिस। मेरा जेलसी हो रहा है। वो जेलसी एक नेगेटिव वाइब भेज रहा है यूनिवर्स में। हर थॉट का एक यूनिवर्स के पास वाइब चेक जाता है, और यूनिवर्स कह रहा है कि देखिए अभी लैक में है, तभी वो उससे एनवी हो रही है, वरना वही चीज़ इसके पास भी होती तो वो घास भी नहीं डालती, सोचती भी नहीं। सो दैट इज़ द एंटायर गेम। सो एनवी टू इंस्पिरेशन ये है कि व्हेनेवर, इसमें बोलते हैं ना कि वाइब्स के दुनिया में बातों में बोलते हैं कि व्हेनेवर यू सी समथिंग दैट, बोलते हैं कि पैसा अगर चाहिए तो थोड़ा सा पैसा दूसरों को देना शुरू करो। दसवंत हिंदुइज्म में दिया जाता है। या फिर एक और बड़ी वियर्ड चीज़ मैंने अपने गुरु से सीखी थी कि अगर तुम्हें एक पार्टनर अट्रैक्ट करना है, हेल्प योर फ्रेंड गेट अ पार्टनर। 10x आपका पार्टनर तेज से आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप दूसरों को वो चीज़ दिलवाने में मदद कर देते हो ना, तो उसकी जो एक वाइब और या फिर उसका जो आशीर्वाद आता है, वो आपके वाइब्रेशन को बहुत तेज कर देता है। तो अगर लेट सपोज कि आपको पैसे चाहिए, आप 100 रुपए डेली बेसिस पे भी अगर किसी को दो, तो उसकी जो दुआ लगेगी ना, वो आपकी, देखिए मैनिफेस्टेशन ना दुआओं पे काम करती है। हम लोग ना अभी ऐसे टाइम्स में है कि हम लोगों को किसी के बारे में सोचते भी हैं, सुनते भी हैं किसी इंसान के बारे में, तो हम एक माइंड में इमेजिन है कैसी इंसान होगी यार, कैसा होगा, पता नहीं, बड़ी वियर्ड सी लग रही है, ये एरोगेंस वो, तो हम तुरंत सोच लेते हैं उसके बारे में। तो हम इतने नेगेटिव सुबह शाम तक है ना कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। मैनिफेस्टेशन को तेज कराने के लिए हमें दुआओं की जरूरत है। सो इफ़ यू हेल्प समबडी, इफ़ यू गिव इंस्पिरेशन ऑफ समथिंग, अगर मेरी कोई फ्रेंड है, आप हो, आपको कहीं पहुंचना है, अगर मैं आपकी हेल्प कर दूँ ना, तो आपकी जो एक वाइब निकलेगी मेरे लिए, वो मेरे मैनिफेस्टेशन को तेज कर देगी। भले आप चाहो चाहे ना चाहो, वो हो जाएगा। सो इंस्पिरेशन, व्हेनेवर यू सी समबडी गेटिंग प्रमोटेड, दैट्स अ साइन दैट हे लुक, यू आर इवन लुकिंग एट दैट प्रमोशन बिकॉज गॉड वॉन्ट्स यू टू सी दैट प्रमोशन, एंड इफ यू अप्रिशिएट एंड क्लैप 2 times फॉर दैट पर्सन, इट्स गोना कम टू यू। दैट्स द एंटायर गेम। और मतलब आप कुछ फिजिकली नहीं दे सकते, तो अपनी वाइब्रेशन से दुआओं में लोगों को दे सकते हो। और इस चीज़ से ना मुझे याद आया है अभी, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ ट्राइंग टू कंसीव एंड शी इज़ नॉट एबल टू, एंड शी विल। हम लोग आरती करते हैं गणेश जी की, उसमें एक लाइन आती है, पुत्र दे। हाँ, मैं डेली पूजा करती हूँ, और जब भी वो लाइन आती है ना, तो मैं उसको इमेजिन करती हूँ। और आई डोंट नो इफ शी इज इट विल हेल्प हर। तो क्या या इज इट द सेम थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट? एब्सोल्युटली सेम थिंग। एवरी टाइम आई विजुअलाइज हर एंड आई से गणेश जी पुत्र दे। मतलब बहुत अच्छा। पुत्र तो एक जेंडर है, जिस क्योंकि हमारे उसमें लिखा हुआ है आरती में। आई अंडरस्टैंड इट। पर माय फीलिंग इज कि उसको भगवान जल्दी से हेल्प हर कंसीव। जी, इसके ऊपर मैं ना रिसेंटली बहुत समझ रही हूँ। एक तो टेलीपैथी और एक रेकी में भी यही किया जाता है कि आप ना किसी दूसरे इंसान के लिए एक वाइब्रेशन भेज रहे हो। इट्स ऑल वाइब्रेशन, यूनिवर्स पूरा वाइब्रेशन से भरा हुआ है। तो आपका अपनी उस फ्रेंड के लिए ये देना, ये भी ऊपर वाले ने सोचा होगा। मुझे तो अच्छा फील होता है ये सोचती। एग्जैक्टली। So yeah, once you do that, because you already let's say have babies and you are doing that out of like, आपको क्या ही फर्क पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ मिल नहीं रहा उससे। तो अगेन ये एक वाइब्रेशन है, आप अच्छा सोच रहे हो दूसरों के बारे में, इट विल रिटर्न टू इट्स कर्मा, इट विल रिटर्न टू यू मल्टीफोल्ड्स। बट जैसे आपने बोला कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं बस बोल रही हूँ, तो इट इज लाइक हेल्पिंग एवरीबडी। इट विल हेल्प हर, प्रोबेबली इट विल हेल्प हर कंसीव टू। ट्रू। तो हम जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी बहुत सारी चीज़ें जो रुकावट भी हो सकती हैं, कर्मास हो सकते हैं, डेली की आपकी इंटरेक्शंस हो सकते हैं आपके मेट्स के साथ, मे बी टू अ स्ट्रेंजर आपने बड़ी बदतमीजी से बात कर ली, है ना। ये सब भी कुछ रुकावटें हमारी मैनिफेस्टेशन में हो सकती हैं। तो ये भी चेक कर लीजिए साथ में। व्हेन यू डाउट मैनिफेस्टेशन,
check your daily या habits. लाइक हु यू आर एज अ पर्सन. Yeah. आप अच्छी बातें बोल रहे हो, लोग होते हैं पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बट देन वो अपने घर के लोगों से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं. आप ये सोचो कि आप क्या अपनी डेस्टिनी बना रहे हो, आप क्या कर्मा कर रहे हो, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट कि आप टेक्निक्स करो, आप छोटे छोटे चेक्स करो ना, कि आप अपने जो इंसान आपके साथ कुछ अच्छा कर रहा है आप उसको धुतकार दे रहे हो, अपने बच्चों के साथ ऐसे बात कर रहे हो, अपने पेट्स के साथ ऐसे, तो मतलब हु यू आर एज अ पर्सन, जस्ट डोंट फेक इट, बिकम. अच्छा, एक और बताता हूँ कि मुझे मेरे एक टीचर ने बताया है, मेरे क्लोज गुरु हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अगर का टू बिकम अ गुड मैनिफेस्टर यू हैव टू फर्स्ट बिकम अ गुड ह्यूमन. बिकॉज ऊपर वाला ना वो कह रहा है कि भैया अपने लिए मांगने वालों की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, दूसरों के लिए मांगने वालों की वेटिंग लिस्ट में ना 10 लोग खड़े हुए हैं. अगर तुम दूसरों के लिए कि यार मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि भगवान अपना तो मुझे पेट पालना ही है, वो तो इंटेंशन है, मैं साथ में ना 1 लाख लोगों का भला करूंगी, और मैं ये पक्का बोल रही हूँ करूंगी. भगवान देखो किस तरीके से आपका काम फटाफट से रोटेट करना शुरू कर देते हैं. सो यू हैव टू बी अ गुड पर्सन ऑल्सो. मैनिफेस्टेशन तब काम करेगा जब आप ईगो सेंट्रिक नहीं हो, आप सेल्फलेस हो, आप दूसरों का भला करोगे, बिकॉज ऊपर वाला देख रहा है ना, वो आपका इंटेंशन देख रहा है. सो वाओ, बहुत अच्छी बात निकल के आई है बातों में कि गुड लाइफ के लिए पहले गुड पर्सन बन जाओ, बहुत जरूरी है. एक अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छी लाइफ आपको चेज करने लग जाएगी. एग्जैक्टली. वाओ. क्योंकि यूनिवर्स को पता है ना कि यार ये अच्छी इंसान है, इसको मैंने दे दिया ना तो ये अगल बगल वालों को खुश कर देगी, अगल बगल वालों को ऐसा बना देगी ना, यूज करेगी. या तो मुझे तो सिर्फ इसकी हेल्प करनी है, ये 1 लाख को तो अपने आप चेंज कर देगी, तो मुझे 1 लाख की टेंशन नहीं ले रही है, मैं इसी के लिए कर देता हूँ. सो दैट्स द एंटायर गेम. अगर आप अच्छे इंसान बन जाओ ना, मैं आपको बताऊँ मेरी इनिशियल मैनिफेस्टेशन जर्नी में मैं बहुत सेल्फिश थी. मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, ना अपनी टीम के बारे में सोचा, ना जिनको मैं सर्विसेज दे रही थी कभी कभी मैं उसको उनके बारे में एट टाइम्स नहीं सोचती. बिकॉज जब पैसा चढ़ जाता है ना आपके दिमाग में, आपको लगता है अबे यार अभी तो लाइक सब कर सकते हैं, कुछ खर्चे के बारे में सोचना ही नहीं है, आई एम द गॉड, आई एम दिस, वो ईगो बैठ जाता है. तो ये ईगो का टूटना मेरे साथ हुआ 2023-24 में, मेरा ईगो तोड़ा गया. यूनिवर्स ने सोचा कि भाई इसको भी मुझे नेक्स्ट चीज़ों के लिए तैयार करना है, बट इसके ऊपर तो चढ़ गया है पैसा. अगर पैसा चढ़ गया या फिर ईगो चढ़ गया तो ये आगे के लिए तैयार ही नहीं है 10x के लिए. तो जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आने लगती हैं, लॉस ऑफ लव्ड वन, लॉस ऑफ हेल्थ, समथिंग हैपेंस दैट यू ब्रेक डाउन, एंड व्हेन यू ब्रेक डाउन ना यू गेट कनेक्टेड टू द रियलिटी कि यार उस टाइम रिश्ते काम आते हैं, अच्छे लोग काम आते हैं, एंड देन यू बिकम हम्बल. सो यू हैव टू बी अ गुड पर्सन इनसाइड आउट. व्हेन यू बिकम दैट ना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती बहुत ज़्यादा, वाइब वो ऑलरेडी है, और जो प्रारब्ध है आपका, जो कर्मा है आपका, सेटल होने लग जाएगा. सो ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला कर्मा, प्रारब्ध, ये सारी चीजें हैं फॉर श्योर. आप अच्छे इंसान बनो, बहुत सारी थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा. जाकिर खान कॉमेडियन बोलते हैं ना कि काम तो 19 चल जाएगा पर आदमी 20 ही चलेगा. एब्सोल्युटली वही सेम बात है. सो एनी फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहेंगे, जो अभी मैनिफेस्टेशन की जर्नी स्टार्ट करने ही वाले हैं, न्यू हैं और थोड़े से कॉन्शियस होने लग गए हैं कि हाँ लाइफ अपनी मुझे ठीक करनी है और मेरे हाथ में ही है, ये समझ आ गया है. सो एनी फाइनल पीस ऑफ एडवाइस टू दोज पीपल? श्योर. तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अवेयर हो गए हो कि मेरी ज़िंदगी का रिमोट, मेरी डेस्टिनी का रिमोट मेरे ही हाथ में है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने डेथ बेड पे चले जाते हैं, वो इस बात से अवेयर ही नहीं होते हैं कि जो ज़िंदगी उनको प्यारी सी दी गई है ना, उसका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में है. तो स्टेप नंबर 1 में आप जीत चुके हो. स्टेप नंबर 2 इज़ दैट कि अपने नेगेटिव, पहली बात तो पॉजिटिव बनने के लिए, कुछ नया अट्रैक्ट करने के लिए अपने कैनवस को ब्लैंक करो. टू मैनिफेस्ट यू विल हैव टू बिकम नोबडी फर्स्ट ऑफ ऑल. तो नोबडी बनने का मतलब है कि पुराने ट्रिगर्स को, पुराने नेगेटिव चीज़ों को अवेयर हो जाओ, उसको लिखना शुरू करो और उसमें से आप खुद को तोड़ना, निकालना शुरू करो. ये करने में ही आपके महीनों बीत जाएंगे. जब आप ये कर लोगे ना, उसके बाद आप अपने इंटेंशन को क्लियर रखो, अपने वाई को आप क्लियर रखो. नेक्स्ट आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाने की टेक्निक्स करो. मैं अपने चैनल पे भी सिखाती रहती हूँ, मैं बहुत तरीके से इसको सिखाती हूँ कि हाउ डू यू रेज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट. तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाओ, अपने आप को वर्दी मानने की कोशिश करो. एंड वंस यू गेट देयर, आपके नेगेटिव थॉट्स नहीं हैं, आपके वाई क्लियर है, एंड यू हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड योरसेल्फ डिजर्विंग, मैनिफेस्टेशन फटाफट से आपकी जिंदगी में आ जाएगा. सो या दैट्स द एंटायर गेम, दैट्स द एंटायर न्यूरो साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन. वाओ, ब्यूटीफुल. और ये इतनी पावरफुल कॉन्वर्जेशन थी, मज़ा आ गया मुझे. मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें थी नई सीखने के लिए, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया होगा और कुछ नई चीज़ें जानने को आपको मिली होंगी. बहुत बहुत शुक्रिया अग्रिका जी आपका समय निकालने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू. सो आज के लिए बस इतना ही. होप करते हैं कि ड्रीम लाइफ को अचीव करने की जर्नी में इस पॉडकास्ट से आपको कुछ मदद मिली हो. थैंक यू सो मच. टेक केयर.